बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह ताला के पाक नाम, उसकी बुजुर्गी, बरतरी और किबरियाई के जिक्र से हम आज के इवेंट का आगाज़ कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन और पीटीवी ड्रामा एंड फिल्म एकेडमी की तरफ से ख़ास तौर पे तमाम मेहमानान, तमाम पार्टिसिपेंट्स जो आज पीटीवी एकेडमी के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सबको खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा दूसरे मराकज़ से ख़ास तौर पे पीटीवी कोयटा, पीटीवी कराची, पीटीवी लाहौर, पीटीवी पेशावर, पीटीवी मुल्तान और दूसरी जगहों से जितने पार्टिसिपेंट्स वाया ज़ूम हमारे साथ शरीक हैं, उन तमाम लोगों को भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न एकेडमी की इंतज़ामिया की हमेशा से ये कोशिश रही है कि गाहे बगाहे अपने एम्प्लॉइज़ को वाया ज़ूम और जो यहाँ मौजूद हैं उन सब को हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस का इनेकाद किया जाए ताकि वो अपनी पेशा वाराना सलाहियतों के साथ साथ उनका रिफ्रेशर भी होता रहे मुख्तलिफ मामलात में। तो आज हमने जो सेमिनार एक दिन का रखा है वो एक ख़ास टॉपिक पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग के हवाले से है। हम तमाम लोग ख़ासतौर पे प्रोड्यूसर्स, रिपोर्टर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हवाले से हम बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, लेकिन चूंकि हम दूसरे कामों में बिजी रहते हैं तो एज ए रिफ्रेशर फिर हमने आज जिन ट्रेनर को जहमत दी है उनका इंट्रोडक्शन मैं बाद में कराऊंगा। तो जिस तरीके से वो अपनी नॉलेज एक्सटेंसिव रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि उनके इस आज के लेक्चर के बाद वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में रिवाइव होंगी, रिफ्रेश होंगी और हम अपनी जॉब बहुत बायसन तरीके से करने में कामयाब होंगे। मैं सबसे पहले डायरेक्टर ट्रेनिंग एकेडमी सैयद ओवन मोहम्मद बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब से उन्होंने यहाँ पे अपने नए ओहदे का चार्ज संभाला है और उनकी इनिशिएटिव से उनकी मुस्तकिल हमारे साथ मीटिंग्स होती हैं और हम यही कोशिश करते रहते हैं कि कौन से नए टॉपिक्स जो कि अप टू डेट हों और जिनकी ज़रूरत हमें हो, और वो इसका बड़ी खुसूसियत के साथ ताकीद करते हैं और हम फिर कोर्स को डेवलप करते हैं। और आज भी उनकी इनिशिएटिव, उनकी काविशों का मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ सैयद ओवन मोहम्मद बुखारी साहब का बहुत शुक्रिया। इसके बाद मेहमान खुसूसी का इंट्रोडक्शन मस्ट है, जो हमारे आज के चीफ गेस्ट भी हैं, मास्टर ट्रेनर भी हैं। उनका नाम मोहम्मद अनवर सुलहरी साहब है, जिसमें कुछ अमेरिकन राइटर्स हैं, कुछ प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस हैं। इसमें एक खास नाम पॉल मेसन का है, जो कि लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। उस पहले सफ़े पे हमारे जो आज के मास्टर ट्रेनर हैं, उनकी किताब का जिक्र भी उस पहले सफ़े पर मौजूद है, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एंड वर्किंग लेजिस्लेचर इन पाकिस्तान बाय मोहम्मद अनवर सुलहरी साहब। तो ये हमारे लिए यकीनन बहुत एजाज़ की बात है कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारी दावत को उन्होंने कबूल किया और आज उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि वो हमें कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे और अपने तजर्बे को हमारे साथ शेयर करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि तालियां बजा के उनका इस्तकबाल भी कीजिए और उनका शुक्रिया अदा कीजिए। जरा इंट्रोडक्शन दोबारा करवा दें कि हमारे यहाँ म्यूट हो गया था, आवाज़ नहीं आ रही थी, करना जरा। मैं बाद में आप लोगों के लिए कंपनसेट कर दूंगा, कोई इशू नहीं। तो आज के इस सेमिनार के दो सेशन होंगे। एक तो जाहिर है आप नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स रिपोर्टिंग, लेकिन जब तक हम रिपोर्टिंग तो करते हैं और इन चीज़ों को हम जाहिर है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम हमने वो काफ़ी इसको समझा भी है, लेकिन आज जिस एक्सटेंसिव तरीके से हमें ये बताएंगे पार्लियामेंट्री अफेयर्स को किस तरह चलाते हैं, क्या मामलात होते हैं, उसके बाद यकीनन इस रिपोर्टिंग के सेशन से और इससे फ़ायदा उठाने के लिए हम बहुत अच्छे तरीके से इस काबिल हो सकेंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर अपने मास्टर ट्रेनर चीफ गेस्ट मिस्टर मोहम्मद अनवर सुलहरी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और अब मज़ीद कोई वक्त ज़ाया किए बगैर मेरी गुजारिश है मोहम्मद अनवर सुलहरी साहब से कि प्लीज़ वो तशरीफ़ लाएं और अपने अंदाज में हमारे जो प्रोड्यूसर्स और रिपोर्टर्स हैं इस सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। सर प्लीज़ तशरीफ़ लाइए, बहुत शुक्रिया। 2 मिनट देंगे, मेरा वो अडाप्टर चेंज कर लो। 2 मिनट इधर से गिरेगा ना, वो चेंज करेंगे सर, क्या वो कहते हैं अडाप्टर चेंज 2 मिनट बैठे। जी, थैंक यू सो वेरी मच। अभी वो कह रहे हैं कि शायद 2-3 मिनट लगें इसको स्टार्ट करने में।
सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जो बुक्स हैं पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस पे, मैं चाह रहा हूं कि एक मैं जनाब ऑन बुखारी साहब की खिदमत में पेश करूं और दूसरी पेश करूं यहाँ की लाइब्रेरी के लिए, ताकि कभी किसी को कोई ज़रूरत हो तो वो जो प्रोसीजर हैं पार्लियामेंट की वर्किंग किस तरह हो रही है और कौन कौन सा बिजनेस है जो वहाँ पे जिसकी ट्रांजैक्शन होती है और उसके लिए पैरामीटर्स क्या हैं, तो वो अगर किसी ने इससे फ़ायदा उठाना हो तो आपकी लाइब्रेरी में मौजूद हो। तो मैं गुजारिश करूंगा बुखारी साहब से कि वो आएँ और उसको रिसीव करें। थैंक यू। जी पहली स्लाइड भी चलाएं, पहली स्लाइड तो कम ऑन तो करते हैं। जी जी, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। मशकूर हूँ मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का कि इन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं ये जो पार्लियामेंट से इसकी वर्किंग से रिलेटेड जो नॉलेज है और ख़ास तौर पे जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग है उसके मुख्तलिफ एरियाज़ को जिस हद तक मैं समझता हूँ मैं आप लोगों से शेयर करूँ। जो पहला है जी हमारा वो है प्योरली ऑन पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग। ये जब हम सेशन करेंगे तो हमारा जो स्कोप होगा कि हम इस सेशन में किन किन चीज़ों को, दोनों सेशन में हम किन किन चीज़ों को देखेंगे, तो पहला जो मेन टॉपिक है वो तो हमारा वही है कि जो पार्लियामेंट रिपोर्टिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर या वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट। और जब हम इसको कर रहे होंगे तो वी विल बी टचिंग अपॉन द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड बाय अ लेजिस्लेचर, उसको भी हम देखेंगे कौन कौन सा बिजनेस है। फिर हम देखेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन तो देखिए, अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हेडिंग भी एक मैं पहले फिर आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आप ये मेरी स्लाइड के बुलेट्स पढ़ेंगे ना तो आप उस तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे या शायद प्रॉब्लम हो। आप सिर्फ इसकी जो हेडिंग है उसको देख लें, बाकी जो मैं कहूंगा उसमें बुलेट्स से भी अलग जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो बुलेट्स पढ़ते रहेंगे ना तो आपकी तवज्जो बुलेट्स पे ही होगी, लेकिन हेडिंग अगर आप देखना चाहें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और वो है जी पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, प्रैप के नाम से, ये कुछ साल पहले बनी थी। तमाम रिपोर्टर्स ने सोचा कि हम क्या करें, तो ये हुई और फिर इसके लिए उन्होंने ओहदे रखे कि ये इसका प्रेसिडेंट होगा, ओहदा होगा, और ये सेक्रेटरी का ओहदा, और ये और ये और ये एक पूरी एसोसिएशन बनी हुई है। इसके इलेक्शन भी होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं वहाँ वो ओथ लेते हैं, ऑफिस बियरर जो उसको करते हैं, और बहुत फ्रेंडली उनकी रिलेशनशिप होती है लीडरशिप ऑफ द बोथ हाउसेस एट द सेक्रेटेरिएट लेवल और जो पॉलिटिकल एरिया है वहां भी। तो जो रिपोर्टर हैं वो जाहिर है इस एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, और ये जो एसोसिएशन है ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है हमारे जो पार्लियामेंट्री जो रिपोर्टर्स हैं उनकी, और इनके ऑफिस बियरर जो हैं वो इलेक्ट होते हैं। और ये जो एसोसिएशन है ये मुख्तलिफ मामलात जो हमारे रिपोर्टर्स के इंटरेस्ट के हों, जो उनके काम से रिलेटेड हों, जो उनकी फैसिलिटीज से रिलेटेड हों, जो उनके मसाइल से रिलेटेड हों, उन मसाइल को ये जो बॉडी है इसकी वो डिस्कस करती है स्पीकर के साथ, चेयरमैन सेनेट के साथ, और वो फिर उनके लिए जो भी उनको फैसिलिटी चाहिए हो वो उनसे लेते हैं, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस उनकी जो डिमांड्स होती हैं उनको पूरा किया जाता है। और इसी तरह से वो इंश्योर करते हैं कि जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनको वो अवेलेबल हों, और अगर कोई कमी हो तो वो कोशिश करते हैं कि उसको पूरा किया जाए, ताकि जो हमारे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो परफॉर्म कर सकें। और साथ साथ में ये भी है कि वो हमारे जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं उनके वेलफेयर की अभी सोच रहे हैं कि कैसा हो कि उनकी वेलफेयर की भी कुछ स्कीम्स हैं वो शुरू की जाएँ, ताकि जिस तरह से कोई इंश्योरेंस वगैरह या इस तरह के मामला, तो उनकी वेलफेयर के लिए भी ये एसोसिएशन बहुत काम कर रही है। और मैं भी और बुखारी साहब भी हम किसी एक इदारे में थे, तो वहाँ पे हमने उनकी बहुत डिटेल में ट्रेनिंग भी करवाई। उनकी कोशिश होती है कि रिपोर्टर की वो ट्रेनिंग भी करवाते रहें, और पार्लियामेंट के खर्चे पे ही उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई तमाम रिपोर्टर्स की। उनको मुख्तलिफ प्रोविंशियल असम्बलीज में भी लेके जाया गया, वहाँ के प्रोसीजर से भी उनको आगाह किया गया। तो ये जो बॉडी है, ये जो प्रेप है, इसका ये भी होता है कि ये पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स के लिए ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन सेशन जो हैं उनको वो मैनेज करती रहे। अब रिपोर्टिंग है जी, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग है, और बहुत कम होता है कि हम ये तवज्जो दें कि जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग है ये एक ही किस्म की है, रिपोर्टिंग एक ही होती है या क्या है। लेकिन प्रैक्टिकली ये दो तरह की रिपोर्टिंग है।
पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग, एक वो रिपोर्टिंग है जिसे हम ऑफिशियल रिपोर्टिंग कहते हैं, और एक वो रिपोर्टिंग है जो नॉन ऑफिशियल रिपोर्टिंग है। तमाम सूबाई असेंबलियों में भी, यहाँ पे दोनों हाउसेज आता पार्लियामेंट में भी अलग से विंग हैं, कहीं उसको सेल कहा जाता है, कहीं उसको विंग कहा जाता है, कहीं डायरेक्टोरेट कहा जाता है। और यहाँ पे डायरेक्टोरेट्स हैं, एक डायरेक्टोरेट है डायरेक्टोरेट ऑफ रिपोर्टिंग, हेडेड बाय अ डीजी, डीजी हेड कर रहा है, नीचे 7-8 डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उनका काम है रिपोर्टिंग करना, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, फॉर ऑफिशियल पर्पसेस होती है। तो पहला जो एरिया है वो है कि जी पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग बाय द सेक्रेटेरिएट ऑफ द लेजिस्लेचर कंसर्न्ड, उनका जो अपना सिस्टम है उसमें उसको लेके चलते हैं। और दूसरा जो है वो है कि हमारे जो जर्नलिस्ट उसकी रिपोर्टिंग करते हैं या मीडिया पर्सन करते हैं, वो हैं। इस सेशन में भी हमारा जो ज्यादा फोकस होगा वो उसी पे होगा जो जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन जिस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे एक स्पेसिफिक एरिया है और वो उस लिमिट से बाहर उनको ना निकलने की इजाजत है, वरना उसके बाहर निकलते हैं। और बहुत कम उनके लोगों से राब्ते भी होते हैं, लेकिन जो दूसरा एरिया है उनके डायरेक्ट पब्लिक के साथ राब्ते हैं, उनकी व्यूअरशिप, उनकी जो रीडर्स हैं उनका बहुत ज्यादा नंबर है, इसलिए उसको हम फोकस करेंगे, वो जो दूसरा इसका एरिया है। ऑफिशियल रिपोर्टर जो है जी, मैंने कहा कि एक सेपरेट डायरेक्टोरेट है जो रिपोर्टिंग करता है, और इसमें जो बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं, और उनकी एक्सपर्टीज को सुन के आप हैरान होंगे कि जब हम उनको टेस्ट कर लेते हैं, उनका जब हम उनको अपॉइंट कर रहे होते हैं, तो शॉर्ट हैंड में जो स्पीड रखी होती है पर मिनट वो 120 वर्ड्स, नॉट लेस देन 120 वर्ड्स, क्योंकि वाई सिटिंग देयर इन द हाउस, वो बैठे होते थे। अब हमने वहां पे उनको उनकी सिटिंग चेंज करके ऊपर उनको रूम्स दे दिए, वहां बैठे, क्योंकि हम चाहते थे हाउस में जरा, हालांकि वो सारा जब से पार्लियामेंट चल रहा था, वो एक साइड पे उनकी टेबल होती थी, वहां पे 2 रिपोर्टर बैठे होते थे, एक उर्दू वाला एक इंग्लिश वाला, और अब स्पीच चल रही है और उन्होंने साथ साथ उसको नोट करना है, वर्ड टू वर्ड डिबेट तैयार करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि उसको उसका खास चीजें रिपोर्ट कर देनी है, वर्ड टू वर्ड, एक लफ्ज नहीं छोड़ना किसी ने जो कहा, उर्दू में कहा या इंग्लिश में कहा। तो इस तरह से उनके नॉट लेस देन 120 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड की स्पीड थी, और टाइपिंग की नॉट लेस देन 80 वर्ड्स पर मिनट। बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होते थे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस में होते थे, किसी चीज को मिस नहीं करते थे। तो एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं जो इस डायरेक्टरेट के अंदर जो काम करते हैं, और ये जो ऑफिशियल रिपोर्टर्स हैं जो सेक्रेटेरिएट के अंदर होते हैं, ये वर्ड टू वर्ड, जैसे मैंने कहा, उसकी प्रोसीडिंग्स को ये रिकॉर्ड करते हैं और सेम लैंग्वेज में करते हैं। अगर कोई उर्दू बोल रहा है, और बाज़ दफ़ा हमारे लिए वहाँ भी, आप कभी सेनेट की डिबेट्स या असेंबली की आप देखें, किसी की भी देखें, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, कभी दरमियान में कोई इंग्लिश का लफ्ज़ बोल रहा हूँ या उर्दू मिक्स कर रहा हूँ, तो वहाँ भी मेंबर इसी तरह से बाज़ दफ़ा कर रहे होते हैं, तो वो दोनों को वो कर रहे होते हैं। उसकी स्पीच में वही फ्लो रखना होता है, और जिस जुबान में भी बोला, अगर उसने लफ्ज़ इंग्लिश में बोला है, सेंटेंस है आधा इंग्लिश में आधा उर्दू में, तो उसको उसी तरह से करें, तो सेम लैंग्वेज में उन्हें रिपोर्टिंग करनी होती है। और इसी तरह से इनके लिए कुछ लिमिट्स भी हैं। लिमिट्स ये हैं कि एक जो हमारे दूसरे रिपोर्टर हैं, वो वाइल रिपोर्टिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, वो थोड़ा अपना भी उसमें, एक तो वो उसको चार्ट कर सकते हैं, एक वो देख सकते हैं इसमें से कौन सी अट्रैक्टिव चीज है कि मैं इसको सिर्फ रिपोर्ट करूंगा। मेंबर ने घंटा तकरीर की थी, लेकिन मैं तो इसके लिए सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूंगा, तो प्योरली अप टू देम। लेकिन केस ऑफ द ऑफिशियल रिपोर्टर, उनके लिए जरूरी है कि उन्होंने कुछ चीज उसमें मिस नहीं करनी। तो इस वजह से उनको लिबर्टी नहीं है, उनको कंपल्शन है कि उन्होंने क्या करना है और किस तरह से करना है। तो उनके लिए कुछ लिमिट्स भी हैं, और वो वर्बैटम है। एक तो वो हम उसे कहते हैं वर्बैटम तैयार करना इनिशियल स्टेज पे, फिर उसके बाद उसको डिबेट में कन्वर्ट करना, डिबेट को हैंसर्ड भी कहते हैं कुछ मुल्कों में, वो तैयार करना, ताकि वो जो रिकॉर्ड है वो वहाँ पे रहे। और ये जो रिपोर्टर्स हैं जी, ये वो जितनी भी उसमें डिस्कशन होती है वो रिटन टेक्स्ट में उसे लेके जाते हैं, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उसको बनाते हैं। आप अभी भी कहें, हमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है। बाद दफ़ा हम देखते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मसला बना है, और हम ये देखते हैं कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन तो ये है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, जिन्होंने बनाया था वो चाहते क्या थे। इसमें कह तो दिया ये, लेकिन क्या सारे यही चाहते थे? तो हम फिर 73 वाली वो डिबेट्स लेके उसको हम पढ़ते हैं कि इसके ऊपर कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी, कौन से किसी बंदे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। और ऐसा भी हमें चीजें मिली कि उन्होंने कहा जी ठीक है, इस पे हमें ये ऑब्जेक्शन है, ये प्रोविजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने अश्योर किया है कि जी बाद में हम मुनासिब वक्त में जहां जरूरत होगा इसको अमेंड कर लेंगे,
तो फिर एक आपको इंटेंशन नजर आ रही है हाउस की कि उस वक्त जब ये हुआ था तो क्या था। तो ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है, आप जब भी इसके लिए रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल रिपोर्टर है, इनका ये किया हुआ काम एक परमानेंट रिकॉर्ड है जो बाद के लिए रेफरेंस के तौर पे भी उसको इस्तेमाल किया जाता है और एक गाइडलाइन के तौर पे भी उसको लिया जाता है। और ये एक फास्ट और रिलायबल रेफरेंस है पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंटेरियन के लिए, पार्लियामेंट्री स्टाफ जो लोग हम वहाँ पे काम करते थे उन लोगों के लिए, और जनरल पब्लिक के लिए या जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनके लिए ये बिल्कुल एक रिकॉर्ड है और उसको रेफरेंस के तौर पे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो रिकॉर्ड है जी, ये आपको पता है अब कुछ साल गुजर गए तो हम कहते हैं कि ये बाद में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है जी, प्राइमरी सोर्स होता है और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन गया ना जी। 20, 30, 40, 50 साल के बाद उसका अगर उतना यूजेज नहीं भी होता, लेकिन एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि जो पार्लियामेंट थी ये 60s में क्या करती रही, ये 70s में क्या करती रही, किस वाले इशू को टेकअप किया गया और उस पर इन्होंने क्या डिसीजन लिया। और ये जो डिबेट्स हैं पार्लियामेंट की, ये नेसेसरी, ऑथेंटिक और एक्सेसिबल रिकॉर्ड है उस बिजनेस का जिसको हाउस ने ट्रांजैक्ट किया, हाउस में जिसको लेके आए और उसको पास किया या जो भी उसका तरीकेकार था जी। ये डिबेट्स हैं जी, आपको जब चाहिए आपको डिबेट्स मिल जाएंगी। हम तो इसको शेयर करते हैं इंटरनेशनली भी, बहुत से हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनकी हाउसेज की, उनके पार्लियामेंट की डिबेट्स वो हमें भिजवाते हैं। आप अगर असेंबली की या सेनेट की लाइब्रेरी में जाएं, आपको एक एरिया नजर आएगा कि ये सारी ऑस्ट्रेलिया के जो पार्लियामेंट है उसकी डिबेट्स पड़ी हैं। यहाँ पे आपको फलां कंट्री की मिल रही हैं, यहाँ पे फलां की मिल रही हैं। इसी तरह से यहाँ जब वो तैयार होती हैं तो हम भी उनको उसी तरह से भिजवाते हैं। नहीं जी, हमारा पहले का भी है, जब से असेंबली बनी, जब से वो काम करती रही उस वक्त से लेके अब तक का सारा रिकॉर्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी रिकॉर्ड है वहाँ। मुझे तो खैर चूंकि मैं सेनेट में रहा हूँ और मुझे वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत, असेंबली वाले को मैंने उतना नहीं किया, सेनेट में मुझे ज़रूरत होती थी। तो सेनेट आपको पता है कि जब बना और उसके बाद का जितना रिकॉर्ड था हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी कुछ प्रिविलेज मोशन के रेफरेंसेस के तौर पे कि 70s में कौन कौन से आए थे और उस पर क्या कुछ हुआ था, तो उसको हम देखा करते हैं, रिकॉर्ड पड़ा होता है। इवन एक क्वेश्चन, उसका जवाब, हर चीज़ मौजूद है। डिबेट्स अलग हैं, हमारे जो सेक्शन हैं उनके रिकॉर्ड अलग है जी। वो भी किया उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने किया। आप अगर देखेंगे ना आपको सब कुछ तकरीबन मिलेगा आपको। आजकल चूंकि हमारा वो जो वहाँ पे आईटी का जो डायरेक्टोरेट है DGIT और उसकी पूरी टीम वो इस पे बहुत लगे होते हैं। हर डे टू डे की चीज़ें वहाँ पे चल रही होती हैं। कमेटी मीटिंग्स थी, किस थी, कहाँ थी, क्या था, कैसे हुआ, सेशन वगैरह वगैरह तमाम इंफॉर्मेशन वहाँ की मौजूद है। और ये जो रिकॉर्ड में ये कह रहा हूँ जी कि जो वहाँ पे रखा जाता है जिसको वो मेंटेन करते हैं, और इसका जो पर्पज़ है ज़्यादातर, एक तो वो है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए उसको तैयार करते हैं। मैं ऑफिशियल रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, फिर है पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए, और फिर हिस्टोरिकल आर्काइव्स के लिए, ताकि ये तीनों एरियाज को अच्छे तरीके से सैर उतरता रहे। ऑफिशियल रिपोर्टर की बात कर रहा हूँ जी, और उनके काम के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन एक और अहम डायरेक्टोरेट होता है लेजिस्लेचर के सेक्रेटेरिएट के अंदर, और उसे हम कहते हैं एडिटिंग डायरेक्टोरेट। तो ये जो डिबेट्स बनती हैं, जो रिकॉर्ड बनता है, इसका ड्राफ्ट एडिटिंग जो डायरेक्टोरेट है उसको भेजा जाता है। वहाँ पे बहुत एक्सपर्ट एडिटर्स बैठे होते हैं, वो उसकी एडिटिंग करने के बाद रिपोर्टर सेल को देते हैं। फिर एक प्रिंटिंग का डायरेक्टोरेट है, वो वहाँ जाता है, वहाँ पर उसकी प्रिंटिंग शुरू होती है। तो एक सिस्टम है, तो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन वेरियस डायरेक्टोरेट और सेक्शन ऑफ द सेक्रेटेरिएट ऑफ द लेजिस्लेचर। जी बिल्कुल ऐसा, उसमें ऐसा है जी कि देखिए आप ये देख रहे हैं कि ग्रामेटिकली ये जो मेंबर बोला है ना, इसमें इसकी बजाय ये होना चाहिए था। तो उस हद तक उसको टच करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी बातें, उसके आइडियाज कोई टच नहीं कर सकता। और एक और मैं आपने चूंकि कहा तो शेयर करना जरूरी हो गया कि जब ये ड्राफ्ट तैयार होता है किसी भी वर्बैटम तैयार होता है किसी भी डिबेट का, तो उसके जो मुतलका पोर्शन है, आप मेंबर हैं, आपने उसमें तकरीर की 10 मिनट की, आपको दूसरे तीसरे दिन सेनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक लेटर आएगा, उसके नीचे आपकी स्पीच का वो उसको ट्रांसक्राइब करके उन्होंने साथ लगाया होगा और आपको कहा होगा जी आप देखें, अगर इसमें आपको गलती महसूस हो रही है तो आप हमें इतने अरसे के अंदर अंदर बता दें, नहीं तो हम समझेंगे कि आप इसमें कोई चेंज नहीं चाहते या ये वही है।
लेकिन अगर आपके पास आया, आपने बहुत कहा यार ये तो मुझे कहना नहीं चाहिए था, आपने उसको काटा, आपने कोई नई चीज डाल दी, वो कहेंगे जी ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है। लेकिन टू सम एक्सटेंट आप उनके वर्ड्स को देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जी आपने कहा था तो आना थी चाहिए था, तो इस तरह के जो ग्रामेटिकली छोटी मोटी चीजें हैं उनको किया जाता है, ज्यादातर उसको टच नहीं किया था। जी प्लीज। जी उसकी बात करेंगे। हमारे लिए पता क्या होता है, यकीनन जो पार्टिसिपेंट्स है ना, वो चाह रहे होते हैं कि तमाम चीजों को ना उसकी एक्सप्लेनेशन हो और उसको एक्सप्लेन करे दिस एंड दैट, लेकिन जाहिर है उनको पता नहीं होता कि नेक्स्ट में इन चीजों को भी टच करना है। चूंकि रिपोर्टिंग है, तो रिपोर्टिंग में तो उसका बहुत बड़ा रोल है, और कुछ एरिया है जहाँ पे उसको नहीं किया जाता। मैं आपको मिसाल दूंगा, किसी जगह पे मेरी इसके ऊपर काफी बहस हुई, तो वो बहरहाल उसको बाद वाली स्लाइड्स में ना हम इस वाले एरिया को भी कवर करें। और इसी तरह है जी, ये जो डिबेट्स हैं ये हम फ्रेंडली जो कंट्रीज हैं उनके पार्लियामेंट से भी हम करते हैं। जी प्लीज। जी आप जब चाहें जी, जब चाहें जी, जैसे आप मुनासिब। देखिए ये हमारी एकेडमी की जो पॉलिसी है ना जी, उसको फॉलो करें। मेरे लिए क्वेश्चन आप अभी भी कहेंगे तो इश्यू नहीं है, मेरे लिए बाद में भी कहेंगे तो कोई। जी बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है, प्योरली अप टू यू जी कि आप कब उसको लेना चाहते हैं। अब रिपोर्टिंग है जी, जो जर्नलिस्ट और हमारे जो मीडिया पर्सन है वो जो हमारी उसकी रिपोर्टिंग है। अब पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग जो है ये है क्या, हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग इज अ प्रैक्टिस टू कवर द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। सिर्फ उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, उसका जो काम है, उसकी कमेटीज का जो काम है, उसको कवरेज देना, उसको कवर करना, उसको वहां से लेके लोगों तक पहुंचाना, ये है पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग। तो ये बेसिक इसकी जो है वो है कवरिंग ऑफ वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर, और ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ जर्नलिज्म है। बहुत सी जर्नलिज्म है। अब देखिए कुछ हमारे शोज पे बैठे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनका एक अपना एरिया है, कुछ क्राइम्स के दुनिया में कर रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, कुछ को और एरियाज में कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ये हम कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड एरिया है, जो पार्लियामेंट को, उसकी वर्किंग को, उसके काम को, उसके मामलात को देखती है और उनको आवाम तक पहुंचाती है। और ये भी हम कहते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल वो जो जर्नलिज्म है ये उनमें से एक है। और आप यकीन करें बाज़ दफ़ा हम कहा करते थे मिनिस्टर्स को, जिनसे हमारी थोड़ी बहुत फ्रेंकनेस होती थी, कि जी ये जो बंदा है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये आपको दूर से आवाज दे के करा, ओए मेरी बात सुन के जाना, रुको जरा इधर ही। तो उस लेवल के जर्नलिस्ट हैं। खास तौर पे जो हमारे ये कौन से शो चलते हैं रात में, तो वो बहुत रिस्पेक्टेबल है और उनको हर बंदा उनकी रिस्पेक्ट करता है। और हाउस के अंदर आप अभी कभी पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाएं, आपको जगह जगह पे जिन रिपोर्टर की वहां पे ड्यूटी है वो आपको मुख्तलिफ कमरों में नजर आएंगे, और वो जो कमरे वाले हैं उनसे भी उनकी बहुत ज्यादा दोस्ती होती है। मैं वहां पे होता था, बहुत से ऐसे हमारे रिपोर्टर होते थे जो मुझे आते थे कि बस बोर हो गए हैं, काफी पीनी है, तो स्पेशली मेरे पास चाय पीने, काफी पीने, कुछ चीजें डिस्कस करने। तो इतने उनके ना वो रिलेशनशिप होती है वहां पे, वर्किंग रिलेशनशिप विद द ऑफिसर एज वेल एज विद द पॉलिटिशियन। तो ये बहुत रिस्पेक्टेबल है जी, और जितना रिस्पेक्टेबल है उतनी ही ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि आप आम चीज को कवर नहीं कर रहे, आप आम बंदे की बात नहीं कर रहे, आप पार्लियामेंटेरियन की, पार्लियामेंट की, आप गवर्नमेंट की, आप मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं। तो बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया है। एट द सेम टाइम दे हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कि उनको सामने रखना होता है वाइल परफॉर्मिंग देयर फंक्शन एज पार्लियामेंट्री रिपोर्टर। और जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग है जी, वो पार्लियामेंट की जो ओवरऑल प्रोसीडिंग्स है उसको या उन्होंने कवर करना होता है, उसके काम को, जिसमें कि लेजिस्लेटिव जो बिजनेस है वो शामिल है, इसमें नॉन लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो इसमें शामिल होगा, और ये कमेटीज की जो प्रोसीडिंग्स हैं, उसके जो इजलास हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उनको वो कवर करेंगे। पार्लियामेंट की दूसरी एक्टिविटीज हैं उनको भी ये कवर इनको करना होता है। और जो अपोजिशन की जो एक्टिविटीज हैं, स्पेशली इन द पार्लियामेंट हाउस, क्योंकि ये लोग सब वो पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं, तो वहाँ के मुलाजमों की तरह जब तक ऑफिस चल रहे होते हैं ना, ये भी वहीं पे कर रहे होते हैं अपना काम और देख रहे होते हैं चीज़ों को। तो वो जो अपोजिशन की एक्टिविटीज हैं विद इन द पार्लियामेंट हाउस, वहाँ पे वो क्या किया, अपोजिशन की मीटिंग हुई, अपोजिशन ने कुछ किया, उन्होंने क्या फैसले किए या क्या उनका लाइन ऑफ एक्शन है, वो क्या करना
चाह रहे हैं, तो उसको भी इन्होंने कवर करना होता है। और ये जो दूसरी एक्टिविटीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज की पार्लियामेंट्री हाउस के अंदर, ये उनको भी वहां सिर्फ एक तो प्रोसीडिंग है ना पार्लियामेंट की, एक ये वाले एरियाज हैं जिनको ये एट द सेम टाइम इसको भी वो कवर कर रहे होते हैं, ताकि वहाँ की जो एक्टिविटी है वहाँ पे तो यही होंगे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर, दूसरे रिपोर्टर तो वहाँ जाएंगे नहीं कुछ करने, तो वो वाले एरिया को भी ये साथ ही साथ कवर कर रहे होते हैं। और कोई और डेवलपमेंट पार्लियामेंट हाउस के अंदर कोई स्पेशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही हो, उसको भी कवर करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक ये होता है कि जी नोटिस लेवल पे भी हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं, वो नोटिस लेवल पे भी वो उसको ना कवर कर रहे होते हैं, कवरेज दे रहे होते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें आपने देखा होगा, अभी आप टीवी लगाएंगे तो लिखा होगा कि फलां फलां बंदे ने इजलास में असेंबली में ये करारदाद दाखिल करवा दी, जमा करवा दी, कि तहरीक अल्तवा जमा करवा दी। अभी उसने आना नहीं आना, एडमिसिबल होगी नहीं होगी, कब इजलास होगा, लेकिन वो नोटिस स्टेज पे चीज़ों को कवर करना ये भी एक इनका है। और अमूमन हम बहुत इंजॉय किया करते थे, नाम लेना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, वो 15-20 साल पहले बहुत से ऐसा होता था कि कुछ ऐसे मेंबर थे जिनसे थोड़ी कुर्बत थी, तो वो ये कहा करते थे कि जी हमें नहीं पता ये कैसी चीज़ बनती है, ये चीज़ है, ये मसला है, इस पे मैंने कुछ बनाना है, आप मुझे बना के दे दे। तो क्या बनाएंगे, तो मुख्तलिफ टूल्स हैं और उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, तो उनको सामने रखते हुए चीज़ बनाई जाती है। तो वो अगर फर्ज करेंगे, उसको कहा कि जी ठीक है आपको इस पे एडजर्नमेंट मोशन यानी कि तहरीक अल्तवा बना देते हैं, तो वहीं बैठे वो रिपोर्टर को फ़ोन किया कि मैंने इस मामले पे तहरीक अल्तवा का नोटिस जमा करवा दिया, और उसी वक्त मैं देखता था 1 मिनट के अंदर अंदर 2 मिनट के अंदर अंदर टीवी पे चल रहा होता था कि फलां सेनेटर ने सेनेट में इस मामले पे तहरीक अल्तवा जमा करवा दी। तो मैं चुप रहता था, लेकिन वो जो रिपोर्टर होते थे उनका भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो 10-15 मिनट के बाद मेरे पास आते थे, अनवर साहब जल्दी करें ना, वो कॉपी देना जो फलां मेंबर ने नोटिस दिया ना। तो मैंने कहा अभी तो मैंने उसको ड्राफ्ट ही नहीं किया। तो ऐसा भी होता है नोटिस स्टेज पे कि मैंने ड्राफ्ट भी नहीं किया होता था, तो उसकी रिपोर्टिंग हो चुकी होती थी, और मैं उनको कहता था बहुत अच्छी बच्चियां हैं, कोई जियो में है, कोई इधर उधर, वो खासतौर पे जो बहुत बहुत ही इसको सीरियसली लेती हैं, वो फिर आके कहा करती थी जी फिर क्या करें, तो मैंने कहा आपने चला दिया ना, चल गया, बना मैं दूंगा। और बाद दफा ऐसा भी होता था, मैं बिजी होता था, मैं मेंबर से कहता था जी इस वक्त तो मैं बिजी हूँ, तो फिर ब्लैंक पेपर पे साइन करके वो कहता था ये मैं साइन कर जाता हूँ, आप फिर इसके ऊपर बनवा के अपने पीएस से इसको कहना, इसके ऊपर वो प्रिंट करके इसका नोटिस फिर आप प्रोसेस कर लेना। तो वो उसने साइन भी इस तरह से किए होते थे। तो कहना ये चाह रहा हूं कि नोटिस स्टेज पे भी जो कवरेज है वो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं वो टाइम टू टाइम उसको करते रहते हैं। और कहा यह जाता है कि ये जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं ये देखते हैं और उस पर समराइज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को जो वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड हो या एक्टिविटी से रिलेटेड हो, और फिर से डिसएमिनेट करते हैं टू द पब्लिक। पहले विटनेस किया, उसको समराइज किया, पॉलिश करने के बाद उसको डिसएमिनेट किया, जिसको पब्लिक तक पहुंचाया जाए, ताकि ये जो चीज़ है, ये जो मामला है, ये पब्लिक नोटिस में लाया जाए। और उनका जो मेन जॉब है, वो जो कम्प्लेक्स पॉलिटिकल डिबेट्स और डिस्कशन है, वो कन्वर्ट करते हैं इनटू कंज्यूमेबल, अनबायस्ड एंड क्लियर कंटेंट। जो आपके पास पहुंच रहा है वो वैसा नहीं है जैसा वहां हुआ था, लेकिन उसी से रिलेटेड है। लेकिन ये एबिलिटी है हमारे ऑफिशियल रिपोर्टर की, हमारे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर की, कि उसने बड़े कंज्यूमेबल और अनबायस्ड और फिर क्लियर कंटेंट में उसे लोगों तक पहुंचाया, ताकि लोग ये देख सकें कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। अगर हम देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग की, तो आप देखिए राब्ता खत्म हो जाएगा अगर पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग नहीं होगी। चीजें दीवारों के अंदर वाली चीजें दीवारों के अंदर ही रह जाएंगी। तो बहुत अहम है और इनकी सिग्निफिकेंस है। हम ये कहते हैं कि जी दे प्रोवाइड अ लिंकेज बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द पब्लिक, वरना पब्लिक को ना पता हो पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, पब्लिक को ना पता हो कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। तो लिंकेज है, दे क्रिएट अ लिंकेज बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द पब्लिक। और सिमिलरली हम ये कहते हैं कि एक पार्लियामेंट है एज अ होल, एक है इंडिविजुअल, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है एक मेंबर है, तो हम ये कहते हैं कि वो एक इलेक्टर और इलेक्टेड पर्सन के दरमियान में भी राबता ये बना देते हैं। और वरना आमतौर पे ज्यादा डिटेल में जाना शायद अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा, कहा जाता है कि जो मेंबर साहब थे ये इलेक्शन के दिनों में तो बहुत नजर आए, जब वोट के लिए आ रहे होते थे, तो इलेक्शन जीतने के बाद कभी नजर नहीं आए।
तो वो जो एक लिंक खत्म होता है वो भी टू सम एक्सटेंट ये जो हमारे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स हैं या रिपोर्टिंग है किसी हद तक कायम रहती है कि लोगों को पता चलता रहता है कि उनके इलेक्टेड मेंबर हाउस के अंदर क्या कर रहे हैं, किस मामले को किस तरह से लेके चल रहे हैं। और फिर हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स हैं ये एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। एक तो पार्लियामेंट को कर रहे थे, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन को कर रहे थे, फिर गवर्नमेंट का मामला है। गवर्नमेंट भी पार्लियामेंट में जो कर रही है, जो चीज लेके आ रही है, जो कानून साजी करवा रही है, वो भी बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो इनके थ्रू अवाम तक पहुंचती है। तो एक ब्रिज है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। और इसी तरह से आउटरीच एक लफ्ज हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हम बहुत ज्यादा काम भी करते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको हमने आउटरीच के सिलसिले में उनको फैसिलिटेट किया। उनकी फैकल्टी मेंबर और जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे शहरों से भी आते रहे और यहाँ जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी आते रहे। और आउटरीच हम इस सेंस में लेते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट क्या करती है और इसके बारे में जो मिसकंसेप्शन है, जो लोग कहते हैं पता नहीं ये है, उसको भी खत्म किया जाए। लोगों को, हमारी खास तौर पे यंग जनरेशन को पता तो हो कि पार्लियामेंट है क्या और ये क्या करती है। ये जो हमारे रिपोर्टर हैं ये भी आउटरीच का काम कर रहे हैं कि वहाँ का जो काम है ये लोगों को, ये नई जनरेशन को, ये जो हमारी यंग जनरेशन है उनको उन तक पहुँचा रहे हैं ताकि उनको पता हो कि पार्लियामेंट है क्या और ये क्या करती है। और ये भी होता है कि जी डॉक्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बाहर बैठे उनको तो कुछ नहीं पता कि उनके बारे में क्या हो रहा है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बिल आया है, कोई चीज आई है, कोई मोशन आया है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई डिवाइस है, कोई मामला हो उसके अंदर जा रहा है, तो वो ये बताते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में ये हो रहा है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो स्टेक होल्डर है, वो देखता है कि पार्लियामेंट मेरे लिए क्या कर रही है। और अगर मेरे लिए ये हो रहा है तो जब ये मामला कमेटी में जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि कमेटी मीटिंग में जाके मैं पोजीशन एक्सप्लेन करूं। फार्मर्स देखेंगे कि हमारे लिए क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स देखेंगे कि क्या हो रहा है, दूसरे लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये जो है अवेयरनेस ऑफ द स्टेक होल्डर रिगार्डिंग द बिजनेस बीइंग ट्रांजैक्टेड इन द पार्लियामेंट रिलेटिंग देयर फील्ड, ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है और सिग्निफिकेंस है हमारी पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग की कि वो ये भी सर अंजाम दे रहे हैं कि वो स्टेक होल्डर्स को बता रहे हैं कि आपके बारे में ये उस तरह से डिफाइन नहीं करते। उनकी रिपोर्ट में नहीं लिखा होता कि ये इट इज ओनली फॉर द फार्मर या इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन वो जो काम कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली ये चीजें जो हैं ये डिसएमिनेट हो रही होती हैं। और एक ये भी उनका काम हो रहा होता है कि जी वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर वो भी डिसएमिनेट कर रहे होते हैं और उनको बता रहे होते हैं। और ये जो पार्लियामेंट्री जर्नलिज्म है जी ये हम कहते हैं कि बेनिफिशियल है पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट भी देखता है कि इसमें लोगों का क्या राय आ रही है। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाज़ दफ़ा वो टू सम एक्सटेंट उसमें वो मेंशन करते हैं या उनको कोई रिस्पॉन्सेज मिलते हैं और ये पार्लियामेंट के लिए बेनिफिशियल है। जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी है बेनिफिशियल और सिमिलरली फॉर द पब्लिक। तो ये सिग्निफिकेंस है, अहमियत है हमारे उस काम की जिसको परफॉर्म करते हैं हमारे जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स हैं। इतना अहम काम आप कर रहे हैं, इतना जिम्मेदारी का काम कर किया आपने, इसके लिए यकीनन आपकी कोई स्किल्स भी होंगी और जितनी आपकी वो स्किल्स ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी अच्छे तरीके से आप उसके काम को कर लेंगे। एक स्किल्स है और एक नॉलेज है। नॉलेज होगा तो आप उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे, स्किल्स होंगी तो आप प्रैक्टिकली उसको कर पाएंगे। तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग जो हम कहते हैं जी हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है विच रिक्वायर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। सबसे पहले बहुत जरूरी है पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के लिए कि उसको जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लेजिस्लेचर है, हर एक के अपने अपने रूल्स हैं, उसका इल्म होना चाहिए। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर को ये तो पता हो कि जब इजलास शुरू होगा तो सबसे पहले क्या होगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें में, छठे पे, क्या ये काम होना है, ये कब होगा, ये काम किस दिन हो सकता है, किस दिन नहीं हो सकता। तो जब वो रूल ऑफ प्रोसीजर उसके जहन में होंगे, वो उनकी सारी चीज़ों को समझता होगा, तो वो जब काम वहाँ पे उसकी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसकी रिपोर्टिंग भी वो बहुत इफेक्टिव मैनर में करेगा। और साथ में साथ ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो ये भी कह सकता है कि ये काम हो रहा है, रूल ये कहता है, आज मूव तो हो गया लेकिन कमेटी को जाएगा, इतनी देर में रिपोर्ट वापस आएगी, फिर हाउस में इस पे बहस होगी, फिर एक हाउस से पास होकर दूसरे में जाएगा, तो वो पूरा प्रोसीजर उसको पता है। तो ये अगर उसने कहा जी इस पे फलां मेंबर ने या फलां वजीर ने हाउस के अंदर एक ड्राफ्ट ला, हम उसे कहते हैं बिल कहते हैं या ला प्रपोजल भी कहते हैं, तो उसको वो कह दे कि जी हाउस में ये पेश कर दिया गया, तो पेश तो हो गया,
तो इंफॉर्मेशन उसके पास तो इतनी थी क्योंकि वो पेश हुआ है और कमेटी को रेफर हो गया। लेकिन अगर वो नॉलेज है उसके पास तो कहेगा पेश हो गया, कमेटी कंसीडर करेगी, रिपोर्ट हाउस में आएगी, रिपोर्ट के बाद फिर उसकी ये कंसीडरेशन होगी, तो पूरा प्रोसीजर उसको लेके तो अपनी रिपोर्ट को ज्यादा कंप्रीहेंसिव और इंफॉर्मेटिव बना सकता है। तो नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर कंसर्न, ये बहुत एसेंशियल है और बिल्कुल उसकी सक्सेस में और भी इसका अहम रोल है। और ये जो है इसको रूल्स की जब उसे सूझबूझ होगी ना जी, तो उसमें सबसे पहले तो उसे देखोगा कि क्या है पार्लियामेंट्री बिजनेस, उसकी डिटेल्स क्या है, मोशन है, क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन है, करारदादें हैं, कमेटियों का काम है, कानून साजी है, एक तो ये उसके इल्म में होगा। दूसरा उनके प्रोसीजर उसके नोटिस में होंगे कि इनको इसके प्रोसीजर क्या है इस काम को करने के लिए। तो ये फायदा है रूल ऑफ प्रोसीजर का नॉलेज होने में। फिर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेलिवेंट प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन जी ये पार्लियामेंट जो है ये बनती कि क्या है, आर्टिकल 50 है जी, इलेक्शन स्पीकर डिप्टी स्पीकर के कैसे होते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के, और बाकी सारे मामलात हैं, उनके खिलाफ कोई मोशन आनी है, कैसे आनी है, उन्होंने ओथ कब लेना है, कमेटियां किस तरह से बननी है, उनके प्रिविलेजेस क्या हैं, उन्होंने कानून साजी कैसे करनी है, ऑर्डिनेंसेस कैसे आने हैं, वो वाला एरिया जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो प्रोविजन जो रिलेट करती हैं वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर से, उसका नॉलेज होना भी इनके लिए बहुत जरूरी है। तो रूल ऑफ प्रोसीजर का, देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का। अब जॉइंट सिटिंग है, जॉइंट सिटिंग के अलग से रूल्स हैं, दोनों हाउसेज अलग अलग बैठे हुए हैं, दोनों के अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन जब वो जॉइंट सिटिंग के अंदर जाते हैं वहां जब काम होता है तो जॉइंट सिटिंग के अपने रूल्स हैं। उन रूल्स का भी इनको इल्म होना चाहिए कि जब कोई चीज जॉइंट सिटिंग में जाती है तो वहां इसके लिए क्या प्रोसीजर है और क्या पैरामीटर इसके लिए रखे गए हैं। और इसी तरह से स्टैंडिंग ऑर्डर हैं कि सेनेट में भी बनाए, दूसरों ने भी बनाए, बहुत सी चीजें हैं जिनकी, कुछ चीजें हैं सॉरी, जिनकी उस तरह से क्लैरिटी नहीं है हमारे रूल्स के अंदर, आप उसको आइदर वे देख सकते हैं। उस सिलसिले में फिर जो चेयर है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो एक ऑर्डर इश्यू करता है कि काम ये है और इसको इस तरह से किया जाएगा। अब हमने बहुत कंप्रीहेंसिव ऑर्डर, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाए। कमेटी में एक मैटर गया, कमेटी से उसने रिपोर्ट बैक होना है और उसकी रिपोर्ट हाउस के अंदर आनी है, 60 दिन का टाइम है, रूल ने कह दिया। अब ये क्या होगा, वालेकुम सलाम, प्रॉब्लम क्या होगी, ये हमने स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा, हमने लिखा कि अगर 60 दिन के अंदर अंदर कोई कमेटी अगर आप उसकी कंसिडरेशन को कंप्लीट करके रिपोर्ट हाउस को नहीं देगी, इट विल बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी कमेटी टू सीक परमिशन ऑफ द चेयर और ऑफ द हाउस इफ द हाउस इज इन सेशन, कि वो उनसे परमिशन लेगा कि जी इतने दिनों में ये नहीं हो सका जो रूल की रिक्वायरमेंट है 60 दिन के अंदर अंदर, इसमें इतनी देर की एक्सटेंशन दी जाए। तो हमने स्टैंडिंग ऑर्डर में ये डाल दिया, रूल में नहीं था। रूल कहता है कि जी मैटर जाएगा 60 दिन में रिपोर्ट वापस आएगी, लेकिन नहीं आएगी तो क्या होगा, वो हम स्टैंडिंग ऑर्डर में लेंगे, हमने उसके ऊपर डाल दिया। और अब वो विजिलेंट रहता है सेक्रेटरी कमेटी, और जब उसको पता है कि कमेटी की एक मीटिंग हुई, दूसरी हुई, वो चेयरमैन कमेटी को कहता है या तो फौरन डिस्पोज ऑफ करें, तो मैं फिर केस मूव कर रहा हूँ, हाउस के अंदर हम मोशन लेके जाएंगे फॉर एक्सटेंशन इन प्रेजेंटेशन ऑफ कमेटी रिपोर्ट ऑन सच एंड सच मैटर। तो इस तरह से स्टैंडिंग ऑर्डर, उसका नॉलेज होना, जॉइंट सिटिंग के रूल का नॉलेज होना, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिलेटिंग टू द पार्लियामेंट एंड इट्स वर्किंग, उसका नॉलेज होना, और रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का नॉलेज बहुत जरूरी है हमारे जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स हैं, सो दैट दे मे परफॉर्म देयर फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और बहुत इफेक्टिवली उन चीजों को समझते हुए वो अपना वो जो जिम्मेदारी है उसको वो पूरा कर सके। इसी तरह जी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं बहुत सी, जिस तरह से इसके अंदर जो भी मटेरियल मौजूद है, बाज़ दफ़ा हम किसी चीज़ को भी उसको करते हुए हम देखते हैं कि इसके ऊपर प्रैक्टिस क्या है, और कौन सा पार्लियामेंट जो हमारी तरह का पार्लियामेंट है, खास तौर पे हम अपने नेबरिंग कंट्री में और यूके वाली जो है सिस्टम हाउस ऑफ कॉमन्स को, उसको देखते हैं कि वहाँ क्या प्रैक्टिसेस हैं। तो वो जो प्रैक्टिसेस हैं वो बाज़ दफ़ा बहुत हेल्पफुल होती हैं कि हाउस के काम को स्मूथली और इन प्रॉपर मैनर उसको करने में, उसको सर अंजाम देने में। तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का नॉलेज भी उतना ही ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है हमारे जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं कि उनको पता हो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, उसमें मुख्तलिफ जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। चूंकि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हैं तो इसलिए उनको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे वो आंसरेबल है पूरी की पूरी कैबिनेट टू द लेजिस्लेचर, तो इस तरह की चीजें
का नॉलेज होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब होगा तो अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेगा। इसी तरह से जो उसकी जो स्किल्स हैं उसमें ज़रूरी है कि उसकी अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हों। शॉर्ट हैंड की मैं पहले बात कर चुका हूँ, हमने वहाँ पे रिपोर्टर रखे होते हैं ताकि आप देखें ये तो एक फ्लो में स्पीच चल रही है हाउस के अंदर। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ कॉमन पर्सन, मेरे जैसे बंदे को भी वो कहे कि जी सारी चीज़ें साथ साथ नोट कर लें, नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो अगर वो कोई हमारे जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं वो शॉर्ट हैंड का नॉलेज है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है और उसको हेल्प करेगा कि वो तमाम की तमाम चीज़ को इफेक्टिवली और इन टोटल उसको वो कवर कर ले। और इसी तरह ज़रूरी है कि उसको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो पॉलिटिकल प्रोसेसेस की, कि इलेक्शन कैसे होते हैं, जो मेंबर जीते हैं वो फिर आते हैं, ओथ कैसे होता है, फलां कैसे होता है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, फलां 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 फलां, कैबिनेट कैसे बनती है। तो जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं इन द कंट्री, उसका इल्म होना भी उसको ज़रूरी है ताकि जब उस एरिया में कहीं उसको बात हो रही हो तो वो इफेक्टिवली उसको वो एनालाइज कर सके और उसी तरीके से उसका अपना वो काम कर सके। फिर रोल ऑफ फंक्शन उसको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के रोल ऑफ फंक्शन क्या है, और इसी तरह से वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेजिस्लेशन, कि किस तरह लेजिस्लेशन होनी है और कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे लेजिस्लेशन होती है। और इसी तरह से वेज एंड मीन्स ऑफ ओवरसाइट। ओवरसाइट तो कह दिया कि जी पार्लियामेंट ओवरसाइट करेगा, लेकिन कैसे करेगा, उसके पास कौन कौन से टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस हैं जिनके जरिए वो ओवरसाइट करेगा एग्जेक्टिव की। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसका नॉलेज होना भी उसके लिए, एक रिपोर्टर के लिए बहुत अहम है। अब पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में आप काम कर रहे हैं तो फिर पॉलिटिकल नॉलेज जो है और उसका जो कंटेक्स्ट है वो भी उसके लिए जरूरी है कि उसको पता हो। उसको जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है कंट्री के अंदर उसका उसको नॉलेज होना चाहिए, जिसमें कि शामिल है अवेयरनेस अबाउट द की प्लेयर्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर की प्लेयर्स कौन है, भाई स्पीकर है, चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, पॉलिटिकल पार्टी लीडर हैं, चीफ विप हैं, उनको इन सब का पता हो कि जो चीफ मेन प्लेयर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर वो कौन कौन से हैं। और इसी तरह से जो पार्टी लीडर्स हैं उनका उसे पता होना चाहिए, और जो पार्टी डायनेमिक्स है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फलां पार्टी के अंदरूनी मामला क्या हैं, क्या वो सारे के सारे एक पेज पे हैं, क्या उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, उसका क्या है पॉलिटिकली वो जो पार्टी है उसका क्या है, आपको पूछेंगे आप भी बताएंगे फलां पार्टी में ये है ये है ये है। तो इस तरह से ये भी एक रिपोर्टर को अगर पता हो तो रिपोर्टर उस पार्टी के बारे में कोई ऐसी चीज उनसे रिलेटेड जब वो उसको लेकर रिपोर्ट कर रहा होगा तो उसको भी जहन में रखेगा कि ये पार्टी का है तो सही, लेकिन इसमें ये जो है वो उनके वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं वो भी उसके नोटिस में हो तो उसके लिए हेल्पफुल होती हैं। और वो जो मैनिफेस्टो है हर पार्टी का उसको पता हो, पीपल पार्टी का ये मंशूर है, नून लीग का ये है, इसी तरह से पीटीआई का ये है, फलां का ये मंशूर है, ये भी उसके लिए हेल्पफुल होता है व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज रिलेटिंग टू रिपोर्टिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। और इसी तरह से जी जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पुरानी हैं, हर एक को पता है किस पॉलिटिकल पार्टी ने किस दौर में, जब उसका दौर था उसने क्या किया। तो ये भी अगर उसको नॉलेज होगा तो वो आज वो ये कह सकेगा कि आज ये जो है ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये रोड्स और हाईवेज पे ज्यादा तवज्जो देती है, ये जो है ये जॉब की क्रिएशन में ज्यादा देती है तवज्जो, कि लोगों को इस तरह फैसिलिटेट करने में, या ये इस एरिया इनका कमजोर है। तो वो उसको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि इनका मैनिफेस्टो क्या है और पुराने दौर में जब ये गवर्नमेंट में थे तो इनकी उस वक्त परफॉर्मेंस क्या रही। ये भी रिपोर्टर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, और स्पेशली वो जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं उनको हो के जी पहले भी गवर्नमेंट में रहे थे तो उस वक्त इन्होंने क्या किया था। और एरिया ऑफ प्रायोरिटी फॉर ईच पॉलिटिकल पार्टी, कि इनका क्या एरिया ऑफ प्रायोरिटी है, ये किस वाले एरिया में, किस वाले शोबे में, किस वाले सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को ये हिट करते हैं और किस तरह से ये उनके मामलात करते हैं। कैपेबिलिटी होनी चाहिए जी एक जो हमारे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं कि वो जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको एब्जॉर्ब भी करें और फौरन उसको एनालाइज करके डिसेमिनेट करें। कंपटीशन का दौर है, ऐसा नहीं है कि हम कभी किया करते थे कि ठीक है अभी हमने कमेटी मीटिंग की, अटेंड कर ली, बीइंग सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी घर में जाके थोड़ा सा इसकी मैं रिपोर्ट पे काम करूंगा और मिनट्स पे काम करूंगा, कुछ कल करूंगा, कुछ परसों करूंगा। लेकिन पार्लियामेंट्री रिपोर्टर ऐसा नहीं कर सकता। कंपटीशन है, उसी वक्त आपको पता न्यूज चल रही है, कोई ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, कोई इस तरह से चल रही है, दौड़ लगी हुई है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो जो मामलात हैं जिनको उसने रिपोर्ट करना है उसको क्विकली करे, पहले तो फौरन उसे एब्जॉर्व करे और देखे कि हाँ ये है,
ऐसा है, और उसके बाद उसको एनालाइज करे और फिर उसको जल्दी से जल्दी तैयार करके डिसमिनेट करे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जी जिसका हाउस के अंदर सेनेट हो और प्रोविंशियल असेंबलीज हो या यहाँ की नेशनल असेंबली हो, घंटों जिस पे बहस होती है। तो कुछ तो ऐसी हैं जिस पे दिनों में कई कई दिन बहस होती है, बजट पे बहस हो रही है, कुछ और इश्यूज होते हैं जिन पे लिमिट नहीं है कोई डिस्कशन के पीरियड टाइम की, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उस पर डिस्कशन चल रही होती है। उसको एब्जॉर्व करना, उसको समराइज करना और फिर उसको प्रॉपर फॉर्म में पॉलिश करते हुए उसको जल्दी से जल्दी उसको आवाम तक पहुंचाना, ये जो है ये भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे जो ऑफिशियल रिपोर्टर है। और वो उसमें हाईलाइट जो इम्पोर्टेंस है उसको भी जाहिर है वो हाईलाइट करेगा जब उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आएगी और उसको उस पर रिपोर्ट करना होगा। और उसको उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करे कि मोस्ट रेलेवेंट एस्पेक्ट इसमें क्या था और इसमें जो इम्पोर्टेंस है जिसे मैंने रिपोर्ट करना है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, रेलेवेंट क्या है जिसको मैंने करना है। बहुत लंबी तकरीर थी, उसमें एक मेंबर ने बोला या कुछ कहा तो उसने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन क्या इम्पोर्टेंट कौन सा है और फिर उसमें रेलेवेंट कौन है, कौन सा एस्पेक्ट है जिसको क्या आप करना चाहेंगे। इसी तरह से जी राइटिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं हमारे रिपोर्टर्स के लिए कि गुड राइटिंग स्किल्स हों और कम्युनिकेशन की भी अच्छी स्किल्स हों, ये ज़रूरी है पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के लिए। और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर जो हैं वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो क्विकली और क्लियरली वो रिपोर्ट करेंगे, लिखेंगे। वही जो मैंने पहले बात की, कंपटीशन का दौर है, ऐसा नहीं है कि अच्छा रात में जाके इसकी अच्छी सी मैं ड्राफ्टिंग कर लूंगा, ऐसा नहीं है। क्विकली भी काम करना है और बड़ा क्लियरली भी करना है। सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अर्जेंसी है कि उन्होंने इसको एट द अर्लीस्ट इस काम को उन्होंने परफॉर्म करना है। और उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो इंश्योर करें कि ये जो रिपोर्ट कर रहे हैं ये एक्यूरेट है, इसमें एक्यूरेसी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ बात कुछ और हुई थी, थोड़ी सी वो है, थोड़ा सा उसको इधर उधर से लेके तो उसको सेट करके तो उसको मैं भिजवा रहा हूँ। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, ये भी उनकी क्वालिटी है, ये एबिलिटी भी उनमें होनी चाहिए। और ऐसे भी है कि हाउस के अंदर बैठे होंगे, कमेटी मीटिंग के अंदर बैठे होंगे, नोट्स ले रहे होंगे, वहाँ पे नोट्स लेके उनको फिर एनालाइज करना, फिर उनको कंप्रीहेंसिव शक्ल में लेके आना और एक पॉलिश्ड रिपोर्ट की शक्ल देना, ये भी उसकी जिम्मेदारी है और ये भी जो है उसकी क्वालिटीज में आता है। और ये भी जरूरी है हमारे पार्लियामेंटेरियन उनके लिए, रिपोर्टर्स के लिए। अब रिपोर्टर्स के लिए ये भी जरूरी है कि उसके लिंक्स हों, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन उसे मिलेगी तो वो रिपोर्ट कर पाएगा। हाउस में कमेटी में तो मिल जाएगी, अंदर की रिपोर्टें कहाँ से लेके आएगा। बहुत सी चीजें हैं जो आपको अंदर से डिग आउट करनी पड़ेंगी, इसके लिए जरूरी है कि उसके लिंक्स हों। तो सबसे पहला जो एरिया है वो ये है कि उसकी जो पॉलिटिशियंस हैं, स्पेशली दोज वो जो अभी पार्लियामेंट के अंदर हैं, पॉलिटिशियन तो जाहिर बाहर हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बाहर इलेक्शन नहीं जीते थे, लेकिन जो अंदर हैं उनके साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप उसकी होनी चाहिए। और इसी तरह से उसके लिंक्स होने चाहिए सेक्रेटेरिएट ऑफ द लेजिस्लेचर के साथ और इसी तरह से गवर्नमेंट फंक्शनरीज के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, इंडिविजुअल मेंबर्स के साथ। तो उसके और हैं, आप यकीन करें, मैंने डिटेल में ज़ाहिर टाइम इस तरह का है, ऐसे ऐसे हैं कि आप मैं वहां पे बैठा हुआ एक अच्छी खासी पोजीशन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता अपने दूसरे विंग से, लेकिन वो आएंगे और ले जाएंगे। तो इस तरह से ना वो लेते हैं, तो इस वजह से उनके लिंक्स होने चाहिए उनके साथ, ताकि इजीली उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जो कॉन्फिडेंशियल ना हो। ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है वो तो कोई भी नहीं देगा, लेकिन जो क्लासिफाइड नहीं है वो वाली इंफॉर्मेशन वो आराम से ले सकें। जरूरी है सेक्रेटेरिएट के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, इंडिविजुअल मेंबर और गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो हैं उनके साथ उनका लिंक होना चाहिए। और ये अगर उनके साथ ये स्टेक होल्डर के साथ अगर उसके ये लिंक बन जाएगा तो उसके लिए आसान होगा इंफॉर्मेशन लेना रिगार्डिंग वेरियस पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द कंट्री। वो मेंबर से बात कर रहा होगा, उससे पूछेगा कि आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो वो जो डेवलपमेंट्स है उसके बारे में वो यकीनन उनसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकेगा। और जो इनसाइडर जो पॉइंट ऑफ व्यू है पार्टीज का कि जी इस मामले पे हमारी पार्टी के अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है, कुछ लोगों का ये है, वो भी उसको पता चल जाएगा उनसे। और हम ये कहते हैं कि ये फर्स्ट हैंड रिलायबल और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, जो वो फर्स्ट हैंड है, खुद जाके पॉलिटिशियन से ले रहा है, सेक्रेटेरिएट से ले रहा है, कंसर्न लोगों से ले रहा है।
तो ज़रूरी है कि उसके लिंक्स हों पॉलिटिशियन के साथ और दूसरे एरियाज जो मैंने कहे हैं, और ये जो लिंक्स है उसको हेल्प आउट करेंगे कि किस तरह वो इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करके रिलायबल जो इंफॉर्मेशन है वो फिर डिसमिनेट कर सकता है अपने जो उसके रीडर्स हैं या व्यूअर्स हैं। अब इतना अहम काम है, यकीनन उसके लिए चैलेंजेस भी हैं, और जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो बाज़ दफ़ा बहुत देर तक रहता है। तो रिपोर्टर्स के लिए भी चैलेंज है और वो दूसरे लोगों के लिए भी वो एक चैलेंज है। और जो पहला चैलेंज है वो है कि टेक्निकल एंड लीगल टर्म, टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है और लीगल टर्म्स इस्तेमाल होती है, जिसको आमतौर पे कोई बंदा उस तरह से आसानी से शुरू में नहीं समझ पाता। तो जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनको ज़ाहिर है पहले पता होना चाहिए उन टेक्निकल जो टर्म्स हैं उनका, और जो टेक्निकल लैंग्वेज या टर्म्स हैं, और जो रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको समझने के लिए ज़ाहिर है थोड़ा टाइम चाहिए। फिर रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ा हो उसमें बहुत सी जो आर्टिकल्स हैं उसमें लिखा होता है, शुरू यहाँ से किया होता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 61। अब पहले तो ये समझें कि ये उसने क्या कहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल फ्ला एंड फ्ला, या सब्जेक्ट टू आर्टिकल या रूल फला 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 फला। और बहुत सी चीज़ है, हमारे कभी मेहमान होते थे, हम उनको हाउस की प्रोसीडिंग दिखा रहे होते तो वो कहते थे यार ये क्या होता है, तो हम कहते थे छोड़ो आपका काम नहीं है। जब भी कोई चीज़ हाउस के अंदर पुट की जाए तो आपने देखा होगा कि चेयर जो है वो कहती है कि दोज हु आर इन फेवर इन द मोशन में से आयज, दोज अगेंस्ट द मोशन में से नोज। अब आयज एंड नोज ये कुछ 400-500 साल पुराना लफ्ज है जो पुरानी पार्लियामेंट्स हैं जैसे ब्रिटेन की है, दूसरी हैं, उनमें ये इस्तेमाल होता रहा। तो अब एज AYES हमारे रूल में लिखा हुआ है, हमारा बोला जाता है, और जो उन्होंने ना कहनी है वो नोज लिखा हुआ है। तो ये वो टेक्निकल किस्म की टर्म्स हैं जो ज़रूरी हैं कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनके नोटिस में हों, ताकि जब वो ये काम हो रहे हों तो परेशान ना हो कि ये एज और नोज ये क्या कह रहे हैं। आपने कभी देखा होगा जब भी कभी डिवीजन होती है किसी चीज़ पे हाउस के अंदर तो 2 लॉबीज हैं हमारी, ए और बी, लेकिन उसको हम कहते हैं कि ये एज वाली लॉबी है, ये नोज वाली लॉबी। तो उसको लिख देते हैं उस दिन कि एज वाले जो हैं वो इस जगह तरफ जाएंगे, नोज वाले इधर जाएंगे। तो ये टेक्निकल टर्म्स जो हैं और जो टेक्निकल लैंग्वेज जो है और लीगल टर्म्स हैं ये खासी मुश्किल हैं और ये समझनी चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं, अगर एक पॉलिटिकल लीडर जो कि रिलीजियस लीडर भी है, रिलीजियस पार्टी का हेड भी है या उसका मेंबर है, आप देखेंगे वो जो स्पीच कर रहा होगा उसमें थोड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट को उसमें लेके आना है। वहां पे जो हमारी मजहबी इस तरह की चीजें हैं, हो सकता है आम आदमी जब तक उसकी क्लैरिटी ना हो उसको ना समझ पाए। हमारे वो मेंबर जो वकालत भी करते हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, वो जब तक स्पीच कर रहे होंगे तो वो ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज अपने एरिया की लेके आएंगे। तो मुख्तलिफ एरियाज हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। तो ये चैलेंज है एक हमारे जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स हैं कि वो इन तमाम चीज़ों को समझें ताकि अफेक्टिवली और सही वाली जो रिपोर्टिंग है वो उसको कर सके। तो मैं रूल में कह रहा था कि ये है, रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में है, लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स जो बिल होते हैं उनके अंदर भी कुछ जो है वो टेक्निकल इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल हुई होती हैं जिनको समझना ज़रा मुश्किल होता है। और जो दूसरे पार्लियामेंट्री टूल्स और डिवाइसेज हैं उनमें भी मैंने बताया कि कुछ जगहों पे इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। डिबेट है, हाउस में चल रही है, डिस्कशन है, उसके अंदर जैसे मैं कह रहा हूँ वकील और तरीके से बोल रहे होंगे, जो हमारे मजहबी लीडर हैं वो किसी और तरीके से बोल रहे होंगे, वहाँ भी उनके लिए कभी कभी कुछ चैलेंज आ जाता है। और कमेटी मीटिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है कि इस तरह की टर्म्स वगैरह इस्तेमाल होती रहती हैं। और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर जो हैं उनका एक काम है कि वो जो कम्प्लेक्स लैंग्वेज और लीगल टर्म्स हैं उनको ट्रांसलेट करें वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। वहां टेक्निकल थी, रिपोर्ट करते हुए उन्होंने कन्वर्ट करना है ताकि जो उसके रीडर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाएं और जो वो उनको उन तक पहुंचाना चाहता है उन तक पहुंच जाए। ठीक है, वही टर्म्स के साथ जा रहा है तो उसमें से पता है अगर उसका रीडर 1000 है तो उसको पता है कि जी 999 तो इसको समझेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा हो। लेकिन अगर उसका नॉलेज है, उसको उस तरह से उसने कन्वर्ट किया, सिंपल लैंग्वेज में लेके आया, तो फिर जब वो भेजेगा तो यकीनन वो पर्पस जो वो सर्व करना चाहता है वो सर्व होगा। बहुत है जी टाइम मैनेजमेंट, ये हमारे लाइफ में, हर एक की लाइफ में ये बहुत अहम है
कि जहां भी आपने जाना है, काम करना है, टाइम मैनेजमेंट का आपने ख्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो अ चैलेंज फॉर द पार्लियामेंट्री रिपोर्टर, और प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है और बहुत टाइट डेडलाइंस होती हैं उनके लिए। आपने देखा इजलास चल रहा है, एक चैनल पर खबर चलना, ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो गई जी, इजलास के अंदर फलां जो मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा। अब दूसरे कहते हैं अच्छा ये तो पीछे रह गए, ये तो खबर हमने सबसे पहले दे दी। तो वो जो है ना टाइट उनका जो डेडलाइन है कि फौरी देयर एंड देन, वो जो मैंने आपसे पहले कहा कि प्रेस गैलरी है, साथ में एक एरिया है जो उनको दिया गया, वो इसीलिए है कि फौरन उन्होंने किसी को रिपोर्ट करना है, फौरन किसी को फोन पे बताना है ताकि वो उसकी न्यूज चला लें, फौरन कोई चीज उनको व्हाट्सएप जो भी करना है, फौरन बाहर आके वो वाला काम कर लेगा। तो ये जो टाइट डेडलाइन है, ये उनके लिए एक बहुत ही ऐसी चीज है जिनके लिए उसको हर वक्त भागना पड़ता है। कंपटीशन की जैसे मैंने बात की, कंपटीशन है मुख्तलिफ चैनल में, मुख्तलिफ जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं उनके अंदर कह लें, जो हमारे जो प्रिंट वाला एरिया है वहाँ भी तो मुख्तलिफ कंपटीशन है, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर भी होता है और उनको टाइम को भी देखना होता है कि कितने टाइम में उन्होंने कौन सा काम करना है। और ऐसा भी होता है कि कोई चीज हाउस के अंदर चल रही है, डिस्कशन जारी है, अब उसके ऊपर ये वाला लीडर बोला, अब ये वाला बोला, अब ये वाला बोला, इसने ये, और वहां पे रिपोर्टर वो कर रहे होते हैं, साथ ही साथ में टिकर चल रहे होते हैं कि जी इजलास के अंदर इस मामले पे फला फला हमारे लीडर ने ये कुछ कहा। तो वो साथ ही साथ चलते हुए इजलास में कमेटी मीटिंग चल रही है, वहां से खबरें निकल रही हैं, सारा कुछ जो है वो साथ साथ चल रहा होता है। तो इसलिए उनके लिए टाइम मैनेजमेंट जल्दी करना और फिर उस प्रेशर के अंदर जो काम करना वो उनके लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने कहा जैसे चलते इजलास में रिपोर्टिंग करना, कमेटी मीटिंग में रिपोर्टिंग करना, और बाद दफा ऐसा होता है कि इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ डिस्कशन इन द सेनेट या इन द नेशनल असेंबली, अभी खत्म हुई उसके बाद आपने रिपोर्ट करना है, फिर आप भाग पड़ते हैं कि यार ये मामला अहम था, अभी तो इसको मैं जल्दी से बना के भेज तो दूं। एक है उसकी कंटिन्यूशन में और एक है उसकी कंक्लूजन पे, ये भी उनके लिए जाहिर है एक अलग से चैलेंज है उनके लिए। और एक बहुत ह्यूज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको उन्होंने हैंडल करना है। 5-6 घंटे इजलास हुए और उसमें मुख्तलिफ मामला, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ तरीका, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू, मुख्तलिफ चीज़ें आई हैं। तो इट इज़ प्योरली अप टू द रिपोर्टर किस तरह से उन चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कर रहा है, किसी वो इंपॉर्टेंस को देख रहा है और उसको किस तरह से वो हैंडल और टैकल कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको किस तरह से वो ट्रीट करके, किस अच्छे अंदाज में, किस तरीके से उसको प्रिसाइज, मैं कहता हूँ प्रिसाइज बट कंप्रीहेंसिव, छोटा से छोटा हो लेकिन जामे भी, ऐसा नहीं है कि आप भले एक एक चीज को एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर लें, कंप्रीहेंसिव भी हो लेकिन ब्रीफ भी हो। तो ये एक रिपोर्टर का काम है और उसको खासा यकीन यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम उसको फेस करना होती है। और अपने जो उनके फंक्शन हैं उन्होंने अंडर प्रेशर जाहिर है उनको परफॉर्म करना होता है, प्रेशर होता है उनके ऊपर, और इसी तरह से शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में उन्होंने इंश्योर करना होता है, आपको जल्दी भी है, अभी भेजना है, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट इसमें जो क्लैरिटी और एक्यूरेसी है वो मौजूद हो। ऐसा नहीं कोई हमारी तरफ कहते हैं जी जल्दी का काम शैतान का होता है, ऐसा नहीं है कि आप जल्दी तो कर लें लेकिन काम आप ठीक ना करें। तो ये जो प्रेशर है उनके ऊपर कि उसको जल्दी भी करना है, क्लैरिटी के साथ करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है और एक अच्छे अंदाज में उसको लेके आना है और लोगों को बताना है। बाद दफा ऐसा होता है जी हाउस के अंदर, कमेटी के अंदर अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग होती है, हाउस के अंदर टेम्परेचर एकदम गर्म हो गया, शुरू हो गया मामला, आपने भी देखा होगा हाउस बड़े आराम से चल रहा था, लीडर हाउस के अंदर आ गए, उसका मिजाज बदल जाता है। हमने हाउस के मिजाज बदलते देखे, पीएम हाउस में आया, लोगों का बैठने का दूसरे अंदाज बदल गए, उनकी अपनी पार्टी के, और जो दूसरी पार्टीज हैं उनके अंदाज बदल गए कि अब हम फ्लोर लेके कुछ ना कुछ तो जरूर कहेंगे ना। तो सडनली जो हाउस की एटमॉस्फियर है वो चेंज हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाती है। अब रिपोर्टर है बैठा हुआ है, उसको पता है ये होना है, ये होना है, ये होना है, उसको ज़हन बना के बैठा हुआ है, एकदम ये वाली हैपनिंग होगी, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन आ गया, हेड आ गया, तो फिर थोड़ा सा माहौल बदल जाता है। हमारे यहाँ हमारे इदारों में बाहर खड़े हैं हम 2-4 बंदे, गपशप लगा रहे हैं, हमारे डीजी आ गए या जो हेड हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, एकेडमी के, वो आ गए, हर एक का मिजाज चेंज हो जाएगा। कोई सिगरेट पी रहा है वो सिगरेट थोड़ा सा साइड पे कर लेगा। तो इसी तरह से हाउस के अंदर जब उनकी जो लीडरशिप है वो आती है तो चेंज हो जाता है,
हाउस का मिजाज चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, प्रोसीडिंग्स जो है वो बाज़ दफ़ा चेंज हो जाती है। तो इसके लिए उसको भी तैयार रहना होता है रिपोर्टर को, और उसको भी उसी अच्छे तरीके से उसको हैंडल और टैकल करना होता है जिस तरह के रूटीन वाले बिजनेस को उसको वो करते हैं। और उनकी एबिलिटी होनी चाहिए कि जी वो एफिशिएंटली जो है वो काम करें, और टाइम को जो है वो उसको मैनेज कर लें कि कितने टाइम में उन्होंने कौन सा काम करना है, कंप्लीट करना है। इसी तरह जी फेयर, न्यूट्रल एंड अनबायस्ड रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है हमारे रिपोर्टर्स के लिए, और जो इस तरह से करते हैं फिर उनका एक नाम होता है सहाफ़ती हलकों में। हमारे हैं हाफिज़ खलील, हमारी उम्र के, हमसे जो अभी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो हम ये कहा करते थे उनका एक अपना मिजाज था रिपोर्टिंग करने में। साले जाफर हैं, अगर किसी ने नाम सुना हो, तो हम उनसे जब मिलते थे वो ज़ाहिर है हमारे पास आते थे, उनका एक और मिजाज है। और कुछ और हैं हमारे जो हैं ये बहुत ज़्यादा लंबी हमारी ये रऊफ कुलासरा से बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ करती थी जब वो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं होते थे, न्यूज़ में ये जो है द टाइम उसमें होते थे, और उस वक्त वो हमारे पास रहते थे। और वो कहना ये चाह रहा हूँ कि वो जो है उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो फेयर करें और न्यूट्रल हो, और अनबायस्ड जो रिपोर्टिंग है वो करें, बैलेंस्ड जो मैनर में उसको करें, और जो इम्पार्शियलिटी है उसमें उसको वो मेंटेन रखें। ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग करते हुए ज़ाहिर है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का किसी भी इशू के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और मेरा और आपका हर एक का किसी ना किसी पार्टी के बारे में हमारी हमदर्दियां होंगी। तो वाइल मेकिंग द रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री बिजनेस, जरूरी नहीं है कि आप उस वाला जो आपका अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपकी अपनी ओपिनियन है, उसको आप उस रिपोर्ट के अंदर शामिल करें, और रिपोर्ट को उसको सामने लिखते हुए हम कहते हैं कि अनबायस्ड होनी चाहिए, बिल्कुल फेयर। जो आपने सुना उसको आपने अच्छे तरीके से पेश कर दिया। तो ये जो है फेयर और न्यूट्रल अनबायस्ड रिपोर्टिंग, ये भी जरूरी है, और पार्टी लाइन से या पार्टी एफिलिएशन से बिल्कुल अबव होगी। हम कभी कहीं कोई ऐसे मामला होते थे पार्लियामेंट के अंदर, हम कहते थे कि मेंबर इज मेंबर, कहां से है, किस पार्टी से है, किस उम्र का है, किस जेंडर का है, हमें कोई गर्ज नहीं, मेंबर इज मेंबर। उसने जो काम दिया है हमने उसको एक ही पैरामीटर के तहत हमने उसको एग्जामिन करना है। इसी तरह से रिपोर्टर के लिए जरूरी है कि वो उसको उस ही सेंस में लेते हुए मामला को लेके आगे जाए, अनबायस्ड वो रिपोर्टिंग करे। और कहा यह जाता है कि जो एक अच्छा रिपोर्टर होता है ओपन माइंडेड होता है, और वो फेयर ट्रीटमेंट देता है तमाम की तमाम आर्गूमेंट्स। ओपन माइंडेड है और फेयर ट्रीटमेंट दे रहा है जो भी उसने वहां से इंफॉर्मेशन ली उसको। और ये रिपोर्टर के लिए नहीं है कि वो देखे कि हाउस के अंदर ये बात हुई थी, किसका पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा स्ट्रांग था, उसने जज नहीं करना। उसने सिर्फ मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू को अवाम के सामने रखना है, और लेट द पब्लिक डिसाइड कि कौन सच्चा था, कौन इसमें सही बात कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। रिपोर्टर के लिए जरूरी है कि वो जज ना बन जाए उन मामलात का जिसके ऊपर वो रिपोर्टिंग कर रहा है, और उसको केयर करनी चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखे जब भी वो रिपोर्टिंग कर रहा हो। इस कमरे में हम 2-4 बंदे बैठे हैं, हम कोई सेंसिटिव बात कर रहे हैं, रिपोर्टर भी हमारे पास बैठा है, जरूरी नहीं है कि वो बाहर जाए तो फौरन उसको रिपोर्ट कर दे कि फलां बंदा ये कह रहा था। सेंसिटिव मामला है, सीक्रेट मामला है, ये उस पे है कि उसने देखना है कि मैं इस मामले को लेके पहले तो दीवारों की 4 के अंदर था, मैं अब 24-25 करोड़ लोगों में पहुंचा रहा हूं, तो यहां तो कुछ बचत रहेगी, वहां क्या होगा। आपको पता है बहुत सी चीजें हैं, हम कहते हैं कैमरा, सिटिंग इन कैमरा, हम दरवाजे बंद करके खिड़कियां बंद करके हर चीज रिपोर्टरों को हर एक को निकाल के हम सेशन किया करते थे। इसी तरह कमेटी मीटिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए करते हैं कि ये जो सीक्रेट और सेंसिटिव चीजें हैं ये बाहर ना जाएं। तो रिपोर्टर को चाहिए कि अगर ऐसा मामला नहीं है, वहां तो वो जाहिर है बैठे नहीं होंगे, लेकिन कहीं उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली विद इन द पार्लियामेंट हाउस, अपोजिशन लीडर के कमरे में, किसी और के कमरे में कोई ऐसी बात हो रही थी, वो समझता है कि इसको अगर रिपोर्ट किया जाए तो ये पब्लिक के अवामी मुफाद में या मुल्क के मुफाद में नहीं होगा, उसको कंट्रोल करना है। खुद उसने देखना है कि किसको रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट नहीं करना। बहुत सी चीजें होती थी, हम कभी एग्जामिन किया करते थे। तो इस तरह के मामला से कि आपके पास एक सवाल आ गया पार्लियामेंट में, आपने प्रोसेस करना, उसने हाउस में जाना है, और सवाल में वो ये पूछ रहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए
सूबाई हुकूमत, अगर सूबाई असेंबली में होगा या किसी और एरिया में हो सकता है, वर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो कोऑपरेट कर रही हैं। और दूसरा ये है कि दहशतगर्दों से निपटने के लिए हुकूमत ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। अब इसका अगर जवाब हाउस के अंदर आएगा तो एक तो उनको पता चलेगा, अच्छा इसमें तो ये एजेंसी भी शामिल है, ये भी शामिल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो टेररिस्ट हैं, तो उनको एक क्लियर चीज मिल जाएगी, ये एजेंसी भी है, ये भी है, ये फेडरल एजेंसी काम कर रही है उनके साथ मिलकर, और ये इकट्ठी एक जॉइंट ये मामला है। स्ट्रेटेजी क्या है, ये है, ये है, ये है। तो अच्छा इनकी स्ट्रेटेजी ये है, अब हम तो इस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो हम कहते हैं ये सीक्रेट चीजें हैं। सीक्रेट चीजों को बाहर नहीं लेके आना, इससे सारे मुल्क के मुफाद के खिलाफ होता है। और इसी तरह से हम सीक्रेट का, सेंसिटिव का कहते हैं। तो कहीं बैठे किसी ने बात की, उसने कहा जी हाँ ये जो हो रही है इंतहा पसंदी, ये तो जो हमारे फलां फलां जो फिरका है वो कर रहा है। अब उसके बहुत ज्यादा लोग होंगे इस मुल्क के अंदर, हाफ होंगे, हाफ से थोड़े कम होंगे, कुछ भी होंगे। अगर आप इसको कर रहे हैं तो आप उनके सेंटीमेंट जो है उनको मजबूर कर रहे हैं। तो ये सेंसिटिव चीज है। ऐसी सेंसिटिव चीज को भी अगर आप करेंगे तो मुल्क के अंदर मामला बिगड़ेंगे। तो रिपोर्टर की जिम्मेदारी है कि सीक्रेट हो मामला, सेंसिटिव हो, और वो उसी तरीके से उसको डील करे और कोशिश करे कि उसको उस तरह से रिपोर्टिंग ना करे। पब्लिक में तो बात नहीं हुई, किसी कमरे में हुई रही थी जहाँ पे उन्हें सुना था, तो ये भी उसकी एक जिम्मेदारी है। और सीक्रेट और सेंसिटिव मैटर्स का मैंने बात कर दी कि उस पर रिपोर्ट करते हुए दोस्तों क्लियर होना चाहिए। रिपोर्ट को इंटरेस्टिंग बनाना भी बहुत जरूरी है। बात दफा ऐसा होता है जी कि हाउस के अंदर आपको पता सारी चीजें इंटरेस्टिंग नहीं होती, उसमें कुछ डल इंफॉर्मेशन भी होती है, कुछ इस तरह से होती है जिसको लोग नहीं देखना चाहते। तो कहा यह जाता है कि जो रिपोर्टर है उसको इस तरह से उसकी रिपोर्टिंग शुरू करनी चाहिए कि जो पहला सेंटेंस है वो ही उनकी तवज्जो जो है वो हासिल कर ले सुनने वाले। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कि आप अभी आपने मोबाइल खोला, ऐसा उसके ऊपर एक लफ्ज लिखा हुआ है कि आप उसको खोलने पे मजबूर हो गए, लेकिन जब आपने अंदर देखा आपने कहा ये क्या कह रहे हैं। सैलाब के दिन है, इस्लामाबाद डूब गया। अब आप परेशान हो गए, यार डूब गया, ये क्या हो गया। आप एकदम उसको खोलेंगे, फिर वो कहेंगे जी वो सैदपुर वाली साइड पे पानी था, गाड़ियां बह गई थी सेंटर। लेकिन पहला जो उसका सेंटेंस है उसने आपको हिला के रख दिया। तो जरूरी है ऑफिशियल रिपोर्टर के लिए कि वो अगर कोई डल किस्म का मैटर भी है जिसपे उसने रिपोर्ट करना है तो उसको शुरू इस तरह से करे कि थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बना दे। जब उसने, जी प्लीज, हाँ बिल्कुल जी, जाहिर है वो भी है। वरना ऐसा है ना जी, अगर उस तरह से है, आपने मोबाइल खोला, आपने उसमें शार्ट्स हैं, उसमें आपने जल्दी जल्दी देखा, आपके 20 आपने जो है देखा, उनमें से 2 हैं जिन्होंने आपको अट्रैक्ट किया, आपने उनको खोला। तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर अगर ये चाहता है कि उसकी बात ज्यादा से ज्यादा जाए तो जाहिर है उसको इंटरेस्टिंग बनाएगा और उसके जो पहले सेंटेंसेज हैं उसको इस तरह से शुरू करेगा कि वो जो ग्रैब करें अटेंशन ऑफ द व्यूअर और ऑफ द रीडर्स। तो इस तरह से करेगा तो उसके लिए और बेनिफिशियल होगा। और वो उस पर अटेंशन उसने कैप्चर करनी है अपने जो रीडर्स हैं उनकी। और जो फर्स्ट सेंटेंस उसने शुरू किया उसको फ्लो में रखे, खबर वही दे रहा है लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करते हुए उसी लाइन पे रखते हुए वन तक लेके जा रहा है। तो जरूरी है रिपोर्टर्स के लिए कि वो उसको इंटरेस्टिंग बनाएं जो भी वो रिपोर्ट करना चाह रहे हैं ऑन द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जरूरी होता है उनके लिए कि वो कुछ जो मामलात हैं जिनको वो कवर कर रहे हैं उनके वो नोट्स लें। नोट्स लेना फिर उनको हिफाजत में रखना बहुत जरूरी है। कोई जमाना था, कोई मामला थे, मैं जहाँ पे होता था तो वहाँ का जो बोर्ड था, लास्ट मीटिंग थी उसकी, बोर्ड चेंज हो रहा था, नई मेंबरशिप आ रही थी, बोर्ड का प्रेसिडेंट नया आ रहा था, तो लास्ट मीटिंग थी, दूसरे दिन से तीसरे सारे मामला चेंज होने थे। तो उसमें बोर्ड के कुछ डिसीजन थे। तो बहुत बड़े लीडर का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि ये वाला मामला, ये जो आपके वहां पे लोग थे, मेंबर थे बोर्ड के, कुछ का नाम लिया कुछ का नहीं लिया, इन्होंने मुझे बताया ऐसा तो हुआ ही नहीं है। तो मैंने कहा जी फिर? उन्होंने कहा तो आपने तो मिनट्स में डाल दिया है। मैंने कहा जी मैं तो मिनट्स बनाए भी नहीं अभी, मैं तो घर में आया हूँ, मैं तो अभी खाना खा रहा हूँ, मिनट्स तो मैं शुरू करूंगा। मैंने कहा नहीं आप तो मिनट्स इशू कर चुके हैं। मैंने कहा जी अब नहीं इशू कर चुका ना, मैं भी मिनट्स पे साइन करूंगा, प्रेसिडेंट भी साइन करेगा, नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं, आपने अगर मिनट्स जहां भी हैं मिनट्स आप वापस में आए उसके अंदर से ये चीज निकालें। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं निकाल सकता, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये बोर्ड का डिसीजन है। बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स
22 मेंबर में से जितने आए थे सबको पता है कि ये हुआ था। मैं कैसे कहूँ कि ऐसा नहीं हुआ था? बहुत कुछ हुआ। जहाँ मैंने बात की, उन्होंने फिर वहां बात की, उन्होंने फिर मुझे वापस रिंग किया, उन्होंने कहा वहाँ फलां फलां बैठा हुआ है और खाना चल रहा है, और खाने पे उन्होंने ये कहा जी कर तो हम आए हैं लेकिन ये नहीं है, उसके चूंकि कोई बंदे उसके अपने इन्वॉल्व थे वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे पास चूंकि नोट्स थे, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग थी, मेरा जो स्टाफ था, मेरा जो डायरेक्टर डीजी थे, उनके पास भी सारी इन्फॉर्मेशन, मैंने उनको कहा था ये लेके रखोगे आप अपने पास, उन्होंने रखी और उन्होंने मुझे भी वो भेजी। तो वो नोट्स लेना, उसको अपने पास रखना कि आपके कोई इस तरह की चीज आ जाए कि आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आए, उस लेवल का प्रेशर था कि आसान नहीं होता हर बंदे के लिए। हम तो चूंकि जिंदगी हमने पॉलिटिशियन में गुजारी, हमें पता है किस तरह से लेके चलना है। तो जब रिपोर्टर के लिए जरूरी है कि जहां पे भी वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहा है या किसी की चीज रिकॉर्ड कर रहा है, किसी को सुन रहा है, प्रोसीडिंग्स देख रहा है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो वो नोट्स ले फिर उनको सेव रखे, ताकि बाद में कभी उसकी उस रिपोर्ट को चैलेंज किया जाए या कहा जाए कि ये दुरुस्त नहीं है, तो उसके पास वो चीजें मौजूद हो कि वो दिखा सके और उसके ऊपर वो स्टैंड भी ले सके। तो टेकिंग नोट और फिर उनको हिफाजत में रखना ये जरूरी है। और ये जाहिर है मैटर टू मैटर या इंसिडेंट टू इंसिडेंट वो खुद वो डिटरमिन करेंगे हमारे जो रिपोर्टर हैं कि जी कौन सी चीज है जिस पे नोट्स लेने हैं और उनको हिफाजत में रखना। टूल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, आपको पता है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, कैमराज वगैरह हैं, और इस तरह से ये भी जरूरी है उनके लिए। अब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। हाउस में बिजनेस हो रहा है, स्पीचेज चल रही हैं, कोई भी मामला है, ओपन आपके पास इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, कमेटी मीटिंग चल रही है, आपको ओपन इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन बहुत से ऐसे मामला हैं, एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन हाउस में नहीं हो रहा वो मामला, लेकिन आपको चाहिए, आपने किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, किसी के साथ को रिलेट करना है आपने, तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको लेने के लिए वो हो सकता है इजीली आपको ना मिले, और ऐसी जो इंफॉर्मेशन है उस तक एक्सेस बाद दफा बहुत बड़ा चैलेंज होता है। या क्या करें, मैं किसके पास जाऊं, मेरा तो कोई जानने वाला भी नहीं है, कोई जानने वाला होता इस एरिया में तो मैं उससे कहता, मैं उससे इंफॉर्मेशन ले लेता। तो चैलेंजिंग होती है इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करनी, और मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं इन द गवर्नमेंट एज वेल एज इन द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर, उनसे वो मिलती है, और जो रिपोर्टर्स हैं उनको उन्हीं पे इन्हिसार करना होता है कि ये जो लोग हैं ये हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और वो उन्हीं से वो राब्ते में रहेंगे, उन्हीं से वो अपनी इंफॉर्मेशन लेंगे। अगर हम देखा जाए कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है क्या क्या, तो सबसे पहले तो वही है जो मैंने कहा, हाउस वाले और कमेटी में काम हो रहा है। फिर विद इन द सेक्रेटेरिएट ऑफ द लेजिस्लेचर डायरेक्टोरेट ऑफ रिपोर्टिंग, जिसकी मैंने शुरू में बात की थी, उनके पास डिबेट्स होती हैं, उनके पास तमाम जो डाटा है वहां पे मौजूद होता है, तो वहां से रिपोर्टर जाके उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरह से डीलिंग सेक्शन हैं, जितने भी टूल्स हैं खासतौर पे हर एक के लिए अलग अलग सेक्शन है। ये क्वेश्चन सेक्शन है, ये मोशन वाले हैं, ये रेजोल्यूशन वाले हैं, ये लेजिस्लेशन वाले हैं, ये ट्रांसलेशन वाले हैं, दिस एंड दैट। तो जिससे रिलेटेड हो उस सेक्शन में जाके रिपोर्टर, चूंकि उसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद होते हैं, तो वहां से भी वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और लोग उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। तो डीलिंग सेक्शन से भी ये इंफॉर्मेशन जो है ये हासिल की जा सकती है। और इसी तरह से कुछ मैंने जैसे पहले कहा था कि जो इनके लिए एरिया डेजिग्नेट किया गया है, वहां पे इंफॉर्मेशन जैसे क्वेश्चन की बुकलेट्स हैं, हमारी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, वहां रखी होती हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप कंसर्न जो सेक्शन है उनसे ले सकते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ रिपोर्टिंग से ले सकते हैं, जहां आपको जगह दी गई आप वहां से ले सकते हैं, और इसी तरह से जो वेबसाइट्स हैं कंसर्न की उनसे ले सकते हैं। ये ऐसा है, आप इसके बाद ब्रेक कर दीजिएगा, ये खत्म हो फिर आप सेशन बाद में कर लेंगे, टाइम क्या है, तो घड़ी नहीं है तो मैं देख लूंगा 12:30 हम 10 मिनट बोल लें फिर ब्रेक कर लें। नहीं नहीं, क्वेश्चन वगैरह कर लें, उसके बाद ब्रेक कर लें, बिल्कुल ठीक। वेबसाइट है जिससे लाइब्रेरी है, वहाँ पे आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में मिल जाएगी। लाइब्रेरी में भी डिबेट्स पड़ी होती हैं, दूसरे मामला हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन है जो प्रिंट नहीं हो सकती, ज्यादा है, हाउस में लेके भी जाना जरूरी है, रूल जो है उसको मना भी नहीं करता। तो ऐसी सूरत में जब ये पॉसिबल नहीं होता सेक्रेटेरिएट के लिए कि वो वाली जो है उसको प्रिंट करवाए, और उसके लिए 120 कापियां सेनेट में और कुछ 400 के करीब नेशनल असेंबली में, फिर प्रेस के लिए 100 कापी आप अलग करवाएंगे, आप रिकॉर्ड के लिए करवाएंगे, कंसर्न जो मिनिस्ट्री डिवीजन है वो भी उसमें चीजें मांगती हैं, तो बहुत महंगा पड़ता है कि आपका बहुत बड़ा वॉल्यूम है इन्फॉर्मेशन का, और वो आप जो है वो प्रिंट करवा के हाउस की टेबल पे रखें, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं होता।
तो उसको फिर ये होता है कि उसकी जो मेन चीजें हैं पहले वाले पेज उनको प्रॉपर फॉर्म में ला के तो एंड पे लिख दिया जाता है कि द एनेक्चर या डिटेल्स रिलेटिंग टू दिस एंड दिस हैज बीन प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी जाएं, आप वहां से ले लें, उसका उठा के उधर रख दिया। आप लाखों रुपया उसकी प्रिंटिंग पे नहीं खर्च कर सकते। तो लाइब्रेरी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। वहां भी आपने हाउस के अंदर देखा कोई इंफॉर्मेशन थी और कहा गया कि हाउस में जो डॉक्यूमेंट लेड हैं उन पे लिखा गया कि ये लाइब्रेरी में रख दी गई है। तो रिपोर्टर जो ऐसी इंफॉर्मेशन है वो लाइब्रेरी से भी जाके ले सकते हैं। तो लाइब्रेरी भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर द पार्लियामेंट्री रिपोर्टर। अब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है जी, हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। जाहिर है ये भी एक हमारा बहुत जबरदस्त किस्म का फील्ड है। इसमें भी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज बढ़ता जा रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग है। लाइव स्ट्रीमिंग में ये है, हाउस के अंदर आप वैसे बैठे होंगे और हाउस में बैठ के आप वो सारे नोट्स ले रहे हैं, हाउस की जो वर्किंग है उसको देख रहे हैं, लेकिन आपको बहुत जरूरी काम भी है, कुछ और मसले मसाइल हैं, आप कहीं बाहर निकल गए, कहीं बिजी हैं, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, आप वहां बैठे। मैं अब जब से मैं नहीं जाता ऑफिस में, तो मेरी आदत है, घर वाले कहते हैं जी ऐसा पक्का हुआ वो आपके ज़हन में, आप इजलास देखे बगैर रह ही नहीं सकते। मैं उनको कहता हूँ मैं ये देखा करता हूँ कि क्या कुछ प्रैक्टिस चेंज तो नहीं हो रही, ताकि मैं अपनी बुक के आने वाले एडिशन में मैं वो मेंशन कर सकूं कि अब सूरत हाल ये हो गई है। तो वो घर बैठे लाइव स्ट्रीमिंग आ रही है, लैपटॉप पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो लाइव स्ट्रीमिंग जो है, ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये हेल्पफुल हैं हमारे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स के लिए कि वो अपना जो फंक्शन है अफेक्टिवली और इजीली परफॉर्म कर सकें। उसी तरह सोशल मीडिया है, उधर बैठे बैठे सोशल मीडिया पे चीजें जा रही हैं, आ रही हैं, लोगों का इनपुट आ रहा है और जो जो भी है लोगों के साथ राब्ते में। तो ये नई चीजें हैं ड्यू टू डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी, ये भी हमारे रिपोर्टर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। डिजिटल डेटाबेस हैं जी, ये भी ज़ाहिर है हमारी टेक्नोलॉजी ही का कमाल है। इसके ऊपर भी जो डिजिटल आर्काइव्स हैं, डेटाबेसेस हैं और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है वो ज़ाहिर है वहाँ से हमारे जो हैं पार्लियामेंट्री रिपोर्टर वो ले सकते हैं। और ये जो फैसिलिटी है ये उनको हेल्प करती है, हमारे जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं, कि वो हर जो ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट एंड स्टेज जो है, अगर आपने देखना है कि एक बिल था असेंबली में मूव हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, उसका क्या हुआ, तो आप उस पर जाएंगे, वहाँ पता होगा कि फला डेट को इंट्रोड्यूस हुआ था, इस वक्त कमेटी में अंडर कंसिडरेशन है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन ये टेक्नोलॉजी की वजह से आप लोगों के लिए अवेलेबल, हमारे जो रिपोर्टर हैं उनके लिए अवेलेबल होती है और हेल्पफुल भी होती है। और थोड़ा सा मैं आपके उसी तरह हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो मैं किसी और अंदाज में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप रिपोर्टर हैं, इजलास आज शुरू होना है, अब बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखी कि क्या होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ उसको जरा थोड़ा अलग अलग आपसे शेयर कर लूँ। और उसमें ये है कि जो हाउस में एंटर हो गए, इजलास है, आपने इजलास में जाना है, अभी आधा घंटा या कुछ टाइम रहता है। बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले जाके ऑर्डर्स ऑफ द डे दें। उसे हम ऑर्डर्स ऑफ द डे भी कहते हैं। हमारी कुछ सूबाई असेंबली हैं जिससे उसको हम लिस्ट ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो ऑर्डर्स ऑफ द डे वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आज के इजलास में क्या क्या बिजनेस टेकअप होगा, उसकी तरतीब क्या है। पूरे का पूरा 4 पेज का हो, 10 का हो, 2 का हो, ऑर्डर ऑफ द डे वो बेस है उस दिन के सेशन की कि आज के सेशन में क्या होना है। तो जरूरी है हमारे जो रिपोर्टर्स हैं कि सबसे पहले हाउस में एंटर होते ही वो ऑर्डर ऑफ द डे लें, ताकि उनको पता चल जाए कि आज जो बिजनेस हाउस में टेकअप होना है उसकी डिटेल्स क्या है। और फिर एक वो भी एरिया है कि आपको इंफॉर्मेशन इधर नहीं मिल रही कहीं से, या रिकॉर्डिंग नहीं, या आप हाउस में नहीं थे, गए नहीं थे, तो एक वर्बैटम है जिसे हम कहते हैं वर्बैटम, हमारा रिपोर्टर सेल बनाता है, वो भी फौरी तौर पे वेबसाइट पे दे देते हैं ताकि पता हो जो मेन चीजें हैं, तो वहां से भी जो है इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। और ये भी जरूरी है कि हाउस के बिजनेस की हमने बार बार बात की, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग की, लेकिन साथ ही साथ असेंबली बिल्डिंग के अंदर, सेनेट बिल्डिंग जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, ये सूबाई असेंबली है, बहुत सी एक्टिविटीज चल रही होती। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कवरेज देना अपनी जगह पे, लेकिन उन एक्टिविटीज को कवर करना
ये भी जरूरी है। हमारे जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं वो देखें कि यहाँ पे क्या क्या कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही है, कुछ सेमिनार हो रहे हैं, कोई मीटिंग हो रही है, कोई फॉरेन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आए हुए। फॉरेन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कभी आता है ना, तो उसके फर्ज करें उसका स्टे है 1 हफ्ते का, 1 हफ्ता हम पूरा सेक्रेटेरिएट बिजी होते, कि सुबह इनसे मीटिंग है, शाम में पीएम से पास लेके जाना है, प्रेसिडेंट के पास लेके जाना है, ये वाला लंच फलां की तरफ से है, खाना फलां की तरफ से है, शाम को इनको फलां जगह पे लेके जाना है, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हमने इनको दिखानी है, और एंड पे इनको शॉपिंग का मौका भी देना है, जाके सेंटोरस भी लेके जाना है कि जी आपने जो खरीदने तोहफे वगैरह वो भी ले लें। तो पूरा एक एक्टिविटी होती है उनके लिए। तो ये सारी की सारी जो मैं शॉपिंग की एक्टिविटी नहीं कर रहा, लेकिन वो डेलीगेशन आते हैं, वहां जो उसकी एंगेजमेंट होती है, किसी के साथ एमओयू साइन हो रहा होता है, तो इस तरह की सारी चीजें रिपोर्ट करना, ये भी हमारे जो रिपोर्टर हैं उनके लिए जरूरी है। और इसी तरह से जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो दूसरे ऑफिस बियर है, गवर्नमेंट का चल रहा है, स्पीकर का चल रहा है, चेयरमैन सेनेट का चल रहा है एक्टिविटी, फर्ज करें मैं यहाँ के पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन की भी वहां कोई एक्टिविटी चल रही है, वो भी किसी से मिल रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं वहां बैठे हुए, अपने पार्टी लीडर से मिल रहे हैं, दूसरों से मिल रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको रिपोर्ट करना भी हमारे रिपोर्टर्स का है। और इसी तरह से बहुत से ऑफिस बियर होते हैं वहां पे, जिनको हमने ऑफिस भी दिए होते, उनमें एक पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स भी होते। हर पार्टी जिसके कुछ मेंबर पार्लियामेंट के अंदर हों, हम ये कहते हैं ये पार्लियामेंट्री पार्टी है, बाहर पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कोई भी मेंबर हाउस के अंदर नहीं इलेक्शन नहीं जीता, तो वो पॉलिटिकल पार्टी तो है, पार्लियामेंट्री पार्टी हम उसे नहीं कहते। लेकिन पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी उसको कहते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मेंबर हो। और हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने एक मेंबर को पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर बना देती। अब लीडर ऑफ अपोजिशन है और पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर है, वो भी कोई एक्टिविटी हो सकता है कर रहे हो, उनको कवर करना। चीफ विप जो हाउस के हैं उनकी कोई एक्टिविटी है, उनको कवर करना। ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं, इधर छोड़ देते दूसरा लंबा। चल खैर, ये मैं एंड पे खैर पहुंचा हुआ था। थैंक यू सो वेरी मच जी। पता चला है कि शायद मेरी उम्र में मैं तो नहीं थका हूँ, लेकिन आप जो यंग लोग हैं आप कुछ थक गए हैं। चाय वाय ले लें, इसको रिलैक्स रखिए। ये तो जाहिर है वो क्लासरूम भी नहीं है, इधर कोई टीचर भी नहीं खड़ा, उधर कोई स्टूडेंट भी नहीं बैठे, तो बड़ा रिलैक्स रखें, एंजॉय करें आप इसको। जी 10 मिनट की ब्रेक, भी तो जुनून हाथ में 10 मिनट की ब्रेक हम कर रहे हैं, चाय सर्व हो चुकी है। जूम के साथी अगर बैठ सकते हैं तो उसके बाद हम रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहेंगे तो आपको मौका दिया जाएगा, और आप तमाम हजरात भी बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं। 10 मिनट की ब्रेक। थैंक यू।